ये कहते हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, इतिहास मंदिरों की दीवारों में सांस लेता है। इतिहास युद्ध भूमि की मिट्टी में महसूस किया जा सकता है, वो हमारी पहचान में धड़कता है। और आज इतिहास के अलग अलग पन्नों का हम जिक्र करेंगे। एक और रहस्य होगा जगन्नाथ का, दूसरी ओर पत्थरों में उगता कोणार्क का सूर्य, और तीसरी तरफ महाभारत का वो सत्य कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो लिखा गया आज से हजारों साल पहले। इन तीनों सभ्यताओं को जोड़ने के लिए हमारे साथ जो शख्स हैं वो खास मेहमान, इतिहासविद और विरासत शोधकर्ता सूर्या राय जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते। आस्था, युद्ध और सूर्य का अद्भुत संगम आज हम करने की कोशिश में हैं। आपको क्या लगता है इनमें सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी चाहिए? शुरुआत तो महाभारत से होना चाहिए। महाभारत से शुरू होते हुए, ब्रज होते हुए हम जगन्नाथपुरी में पहुंचेंगे। और ये एक ऐसी कड़ी है जो हर कोने को जोड़ता है। अगर कोई भी शोधकर्ता या कोई भी इतिहासकार श्री जगन्नाथ कल्चर को स्टडी करेगा तो उनमें सबसे पहला जो मुझे खास लगा, कल्चरल कनेक्ट, कि जगन्नाथपुरी का रहस्य जो है या उसका जो इतिहास है वो राजपूत राजाओं से भी जुड़ता है, बंगाल से भी जुड़ता है, कच्छाओं से जुड़ता है, शेखावटी से जुड़ता है और अपना ब्रज से भी जुड़ता है। और कहीं ना कहीं आके हमारा हरिवंश बोलिए या श्रीमद् भागवतम बोलिए, इनसे भी जुड़ता है। सारे टेक्स्ट जुड़े हुए हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आज हम इतिहास को जैसे देखते हैं, यह स्कूलों में पढ़ाया जाता है जिस तरीके से, थोड़ा सा अलग मैं बोलूँगा इससे। हमारी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो है जो हमारे पुराने ग्रंथ है, पुराण, उपनिषद, वेद, ये सिर्फ एक रिलीजियस टेक्स्ट है, इसका करंट डे में कोई रेलेवेंस नहीं है। उससे जो शिक्षा मिलती है वो अलग है। पर अगर मैं आपको बोलूँ एक साइंस, एक आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से, कि इन सारे ग्रंथों का आज भी, क्योंकि आपने महाभारत का जिक्र किया, आज भी इतिहास से बहुत गहरा नाता है, आर्कियोलॉजी से बहुत गहरा नाता है। तो मैं कह लूं कि इस पॉडकास्ट में दर्शकों को विज्ञान और ज्ञान दोनों का संगम मिलेगा। बिल्कुल, यही तो हम कोशिश कर रहे हैं आज की डेट में। आज की सभ्यता में हम लोग पूरा जो 360 डिग्री व्यू लेते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम का, आर्कियोलॉजी का, हम इंटर डिसिप्लिनरी और इंट्रा डिसिप्लिनरी स्टडी करने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमने अभी तक अच्छे से शुरुआत नहीं किया। और कोई भी डेटिंग हो, चाहे कोई भी निर्जास हो, कोई भी सभ्यता के ऊपर शोध करता हो, उसको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी भी करे और इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी भी करे। दो टॉपिक आज हम शुरू करते हैं अलग अलग, ताकि दर्शक जो कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि बड़े सरल शब्दों में हम जाएं। हाँ, तो मैं भी बहुत सरल करके बोलने का कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा टेक्निकल नहीं बता रहा हूं। सबसे पहले प्रभु जगन्नाथ से शुरू कर देता हूं। अभी जगन्नाथ जी को लेकर क्योंकि मेरे आस्था सा जाहिर है, तो मैं शुरुआत वहीं से करता हूं। और वहां पे क्योंकि कोणार्क भी है, तो ये दो विषय कम से कम मैं आज कोशिश करूंगा इस पॉडकास्ट में समेट लूं। लेकिन जगन्नाथ जी की शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल मेरे मन में आता है, क्योंकि आप धार्मिक व्यक्ति भी हैं और आप विज्ञान के जरिए भी नजर रख रहे हैं। जगन्नाथ जी, जितना आपने पढ़ा, समझा, जाना, वो विष्णु जी के अवतार है, परम ब्रह्मा है, जिसमें कृष्ण, बुद्ध, शिव, आदिवासी सब शामिल है। कौन है जगन्नाथ जी? ये एक सवाल है। देखिए, श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जय जगन्नाथ, पहले ये बोल के शुरू करते, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ महाप्रभु का जो आज की डेट में जो थ्योरी है या जो तत्व है, जगन्नाथ तत्व जिसको हम बोलते हैं, जगन्नाथ कल्चर के तहत अगर मानते हैं, इसमें सब मिले हुए हैं। कैसे? जो विष्णु भक्त है वो उसमें श्री कृष्ण को देखते हैं, जो महादेव का भक्त है वो उसमें भैरव को देखते हैं, जो माँ का भक्त है वो उसमें दक्षिणा काली को देखते हैं। बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट उनको तथागत बुद्धा का अंश देखते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म पदार्थ है, बुद्धिस्ट लोगों का मानना है कि वो बुद्धा का टूथ रेलिक है। बुद्धा का टूथ रेलिक का इंपॉर्टेंस हाल ही में आपको देखना है। उसका जो सॉफ्ट पावर है, कल्चरल हेरिटेज का सॉफ्ट पावर है, बुद्धिज्म या बुद्धा का रेलिक्स में के थ्रू जो इतने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को जुड़ रहा है, चाइना को जुड़ रहा है, ये एक बहुत देखने वाली और समझने वाली चीज़ है। खैर, वो जियो पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाऊंगा अभी। दूसरी बात, जो जैन है, जैन उसमें तीर्थंकर ऋषभनाथ को देखते हैं। जो सबर है, ट्राइबल्स
या सबरराज विश्ववासु के ये है, वो जगन्नाथ को देखते हैं, लेकिन जगन्नाथ का उनका जो पूजनीय रूप है सबरराज विश्ववासु या ट्राइबल्स के लिए, वो है वृक्ष देवता किटुंग। अब अगर 64 योगिनी देखेंगे, जगन्नाथ को देखेंगे, तो इनमें सबसे बेहतरीन रूप से जो उभर के आता है वो है भारतीय परंपरा में कैसे लोकल डीटीज मेन स्ट्रीम ब्राह्मणिकल डीटीज के साथ मर्ज हो गया है। आप देखिए सबरराज विश्ववासु का पूजित वृक्ष देवता किटुंग, जिसको सबर आज भी मानते हैं, वो कैसे जगन्नाथ में कन्वर्ट हो गया है। एक थ्योरी है नीलमाधव का, जो आपका स्कंद पुराण उत्कल पर्व या नीलाद्रि महोदया या मादलापाजी से होते हुए आ रहा है, और एक है वृक्ष देवता किटुंग जो ट्राइबल्स के साथ होते हुए आ रहा है। और दोनों एक दूसरे से इतने क्लोजली जुड़े हुए हैं, इतने नज़दीकी से जुड़े हुए कि उसको भिन्न कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप देखेंगे कि उनकी सेवा में खास करके रथ यात्रा का जो एक स्नान, देव स्नान पूर्णिमा से जो सबरराज विश्ववासु का वंशज है, जिनको हम दैतापति बोलते हैं, दैतापति लोग उनका सेवा टेक ओवर कर लेते हैं, और वो चलता है आपका नीलाद्रि बीजे तक, जब प्रभु को रसगुल्ला भोग देके महाप्रभु लक्ष्मी जी को मना के अंदर जाते हैं। और उसके बाद एक चितालागी होता है, चितालागी करा के ये लोग छोड़ देते हैं सेवा अपना। तो ऐसे जो महाप्रभु है वो परब्रह्म है, और इसका अलग अलग वेदों में, अलग अलग पुराणों में इसका अलग अलग जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, महत्व दिया हुआ है, अच्छे से समझाया गया। बट फ्रॉम अ जनरल पर्सन, लेमैन्स पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, ये पूरा सम्मिलित रूप है इसका परब्रह्म का। अच्छा, एक चीज़ है जो लोग नहीं जानते, और अभी मैंने कुछ पॉडकास्टों में इस चीज़ का जिक्र किया है, जगन्नाथ जो है वो बहुत रीसेंट नाम है। आप मान लीजिए 14वीं शताब्दी का, ये मैंने ठीक है, पढ़ा था। ये 14वीं शताब्दी का है। उनका एक्चुअल या जो जिक्र मिलता है पुराणों में या वेदों में, वो है पुरुषोत्तम और माधव। अच्छा, पुरुषोत्तम कैसे? और पुरुषोत्तम इज अ ऋग्वेदिक गॉड। अब ऋग्वेदिक गॉड में लोग अग्नि, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, देवी, इनका जिक्र मिलता है इनका। बट जो श्री जगन्नाथ है, श्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम रूप में ऋग्वेद का पुरुष सूक्ता में होता है। और वो पुरुष सूक्ता ऐसा चीज़ है जो लोग जानते नहीं। ये जो शादी विवाह होता है आजकल, इंद्रेश जी का शादी लेके बहुत कुछ चल रहा है, खैर हम सब ने शादी किया है या करने वाले हैं आगे दिन में। तो जो विवाह में जो हम मंत्र पढ़ते हैं उसमें पुरुष सूक्त से भी मंत्र आता है, हिम्स या श्लोकस। अच्छा, एक साधारण व्यक्ति को लगता है कि पुरुषोत्तम भगवान राम जी को लेकर है, माधव कृष्ण जी को लेकर है, तो कृष्ण माधव दोनों आपको जगन्नाथ जी तो में सब एक ही है। इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम एनर्जी, इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम एनर्जी। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब भक्ति एरा के टाइम पे, जब वो नीलाचल में 18 साल निवास कर रहे थे, तो उन्होंने क्लियर कट एक डायरेक्टिव दिया है कि कोई अगर नॉन हिंदू है, चाहे वो मुसलमान हो, खास करके उन्होंने अपना जो परम भक्त स्वामी हरिदास ठाकुर यवन हरिदास बोलते हैं उनको, मुसलमान थे वो, तो उनको बोला था, वो मंदिर में जाना अलाउड नहीं था, वो सिद्धबकुल मठ में रहते थे सनातन गोस्वामी के साथ। तो उनको बोला था, ये आप सब लोगों के लिए भी है, दर्शकों के लिए भी है, अगर कोई जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर पा रहे तो नील चक्र जो ऊपर लगा हुआ है, देउल के ऊपर लगा हुआ है, कलश के ऊपर या आमलका के ऊपर लगा हुआ है, आप उनका दर्शन करिए। ये चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण और राधा का मिलित अवतार है, उन्होंने बोला था कि आप नील चक्र का दर्शन करेंगे तो वो दशावतार दर्शन के बराबर होता है। दशावतार का पावर है उसमें, आप सोचिए, दशावतार का पावर है। जगन्नाथ मंदिर कि हम जब बाकी देश के बड़े मंदिरों के बारे में बात करते हैं, सोमनाथ पर कई बार अटैक हुआ, जगन्नाथ जी पर भी ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां। सर, जगन्नाथ के ऊपर मैं बता रहा हूँ शुभंकर जी, जगन्नाथ जी के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक हुआ है जो इतिहास में हमें पढ़ाया नहीं जाता है। सोमनाथ के ऊपर बोला जाता है या मान्यता है 17 बार, लेकिन प्रोफेसर सीताराम गोयल, प्रोफेसर रामगोपाल मिश्रा, इन्होंने प्रूव कर दिया था 17 बार नहीं 12 बार अटैक हुआ था। वो आरबी और पारसी जो इतिहासकार होते थे वो बड़ा चढ़ा के हमेशा लिखते हैं, हमेशा। आप कोई भी टेक्स्ट जाएंगे, इनका एक पैटर्न है कि जहां वो जीतेंगे, सुल्तान ने ये कर दिया, आर्मी और मुसलमान ने ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, वो उन्होंने अपना जीत का लिखा। पर जहां पे वो हार गए हैं वो बोलेंगे कि समझौता हो गया, या उसके ऊपर चुपकी साधेंगे। जब मोहम्मद घोरी दांती दुर्गा पुलाकेसी 2 का जॉइंट फोर्सेस के सामने, कॉन्फेडरेसी के सामने हार गए, तो वो लोग चुप करके बोले कि मोहम्मद घोरी ने सलाह कर लिया। एहोल इंस्क्रिप्शन में है,
फिर आपका जब ललितादित्य और हिंदू शाही के राजा निडर भीम ने मिलके मोहम्मद गजनवी को हरा दिया था, तब वो लोग चुप हो गए और बहुत बुरी तरीके से हराया था, मैं बता रहा हूँ। और हिंदू शाही के बारे में हम बात ही नहीं करते आज की डेट में। ऐसे दिग्गज मतलब भीमपाल का नाम निडर भीम पड़ गया, इतना भयंकर जो योद्धा थे वो, निडर भीम रह गया। महाभारत से ये भी जुड़ता है। ओके तो इसमें तो हालांकि जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें कई राजाओं ने, दिल्ली सल्तनत, बंगाल सल्तनत, यहाँ तक कि राजपूत राजाओं का भी जिक्र हो रहा है। हाँ, राजपूत राजा ने भी अटैक किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें एक बड़ा रोचक कहानी ये है कि पहले तो आप समझिए कि जो अटैक्स हुआ था 17 अटैक्स, 18 एक लोकल अटैक था, 17 अटैक्स जो था ये बंगाल सुल्तनत, दिल्ली सुल्तनत, मुगल सल्तनत में बटा हुआ है। कोई ना कोई आता रहता था, ठीक है, हर 10 साल 9 साल अटैक्स होते रहते थे। बट सबसे ज़्यादा खूंखार अटैक जो हुआ था वो बंगाल सुल्तनत से अफगान सुल्तान जो थे सुलेमान करनानी, उसका निर्देश पे हुआ था। उनका बेटा बैजात करनानी ने किया था और उनके कमांडर थे काला पहाड़। अब काला पहाड़ को लेके एक कहानी ये है कि बंगाली ब्राह्मण था, मुसलमान लड़की से शादी कर लिया तो पंडाओं ने मार के भगा दिया, उस प्रतिशोध में ही जाके मुसलमान बन के अटैक किया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये अफगान पाश्तून थे। उस टाइम के बंगाल सुल्तनत में अफगानियों का चलता था, राज था, और अफगानी एक कमांडर के तौर पे अफगानी को ही रखेगा, किसी हिंदू कन्वर्ट को नहीं रखता था। नेवर, इट नेवर हैपेंड। पॉइंट नंबर 2, जो स्ट्रक्चरल डैमेज जो हुआ पूरी टेम्पल का सबसे ज़्यादा ये काला पहाड़ नहीं किया। ही वॉज द सिकंदर बख्शिको ऑफ ईस्ट, सिकंदर बख्शिको ऑफ ईस्ट। जितने कश्मीर में इन्होंने मंदिर तोड़ा सिकंदर बख्शिको ने, ये पूरा ईस्ट में ऐसा किया। कामरूप तक किया था ये तोड़ने के लिए। उड़ीसा में तो न जाने कितने मंदिरों को विध्वस्त किया है, बंगाल में भी किया है। तो जितने भी पूरी मंदिर में आप अगर गए हैं तो उधर एक कल्पवट है, तो कल्पवट को भी इसने जला दिया था, कल्पवट को भी इसने जला दिया था। तो आज का जो कल्पवट है वो सैपलिंग से निकला हुआ है, दैट्स नॉट द ओरिजिनल कल्पवट। और आप देखेंगे, आई मीन biologically you can understand how old is the tree, right? This is one point. Number 2 point is, ये जितने भी अटैक्स हुए इसमें से काला पहाड़ को छोड़ के स्ट्रक्चरल डैमेज बहुत मिनिमल था। मेन था ट्रेजरी, जगन्नाथ का ट्रेजरी वॉज द मेन टारगेट ऑफ दिस। हाँ, तीसरा पॉइंट, आपने राजपूत राजाओं का जिक्र किया। मतलब राजपूत राजा को लेकर क्यूरियोसिटी मेरी इसलिए चढ़ी कि मैं हिंदू राजा बोलता हूँ। हाँ, वही हिंदू एक हिंदू हो के हिंदू मंदिर को कैसे तोड़ा? ये कैसे तोड़ा, क्यों तोड़ा? तोड़ा नहीं था, उन्होंने लूटा, उन्होंने लूटा। अच्छा। और पहला लूट मैं बता रहा हूँ, अकबर का राज में टोडरमल थे, नवरत्न के एक रत्न, उनका बेटा था कल्याणमल। कल्याणमल ने अपना वर्चस्व जमाने के लिए जहांगीर के साथ 2 बार हमला किया। पहली बार तो वो सक्सेसफुल हो गया ट्रेजरी को लूटने में। दूसरी बार जो पाइक्स या खंडायत है उन्होंने बहुत भयंकर लड़ाई किया और उसको मार खदेड़ के भगा दिया, पूरी में एंटर ही नहीं कर पाया वो, ठीक है। पाइक्स और खंडायत्स, इनका भी बड़ा योगदान रहा है कलिंग का इतिहास में मंदिर को बचाने के लिए। शूरवीर एक एक पाइक खंडायत। कभी आप मेरे साथ पुरी जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह कहाँ से ये प्रोडक्ट्स निकलते थे और इनका मैकेनिज्म क्या होता था निकलने का। दूसरा जिक्र आता है राजपूत राजा केसोदामारू का। केसोदामारू पूरी रथ यात्रा जब चल रहा था तब इसने एक भक्त के रूप में अपना सेना को, सब भक्त के रूप में पूरी मंदिर के अंदर एंट्री लिया। अब क्या होता है रथ यात्रा के दौरान, क्या होता है, मंदिर से 3 रथ निकल के श्री गुंडीचा मंदिर के सामने जाके विश्राम लेता है और फिर प्रभु वहाँ से वापस चढ़ के वापस आते हैं 8वें दिन पे, जिसको आप बहुरा यात्रा बोलते हैं। तो फॉर्चुनेटली उस टाइम प्रभु मंदिर में, श्री मंदिर में नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रथों को जला दिया था उस टाइम, आप सोचिए, और ट्रेजरी को लूटा था एक हिंदू राजा ने। और जो पाइक्स और खंडायत आए थे लड़ने के लिए, खूब लड़ाई हुआ इनमें। फिर इन्होंने नैप्था का बॉल्स बनाए थे, केसोदामारू ने नैप्था बॉल्स डाला, इन्होंने जलता हुआ नैप्था बॉल्स इनके रथों पे डाला, इनके ऊपर डाला, तो उसमें बहुत सारे पाइक और खंडायत का ये लोग वीर गति को प्राप्त हुए मंदिर को बचाते बचाते। ये कहानियां कोई नहीं सुनता, कोई नहीं बोलता। तो मैं, और
इस दौरान और एक चीज़ जो आपने जिक्र नहीं किया, भारत में दो ऐसा जगह है जिसमें हमारे भगवानों का, विग्रहों को सबसे ज़्यादा मूवमेंट हुआ है बचाने के लिए। एक है ब्रज, जब 1669-1670 के बीच में औरंगज़ेब अपना फुल फ्लेज में था, तो तब ब्रज से जितना डाइटीज़ निकला राजस्थान, एमपी और बाकी जगहों के लिए, वो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतना फ्लाइट ऑफ डाइटीज़ इतिहास में नहीं मिलता कहीं पे भी, कभी नहीं हुआ। ब्रज से एक टाइम पे एट अ टाइम इतना डाइटीज़ निकला था, और उसका प्रूफ आज भी मिलता है। जैसे जुगल किशोर जी पन्ना में बैठे हुए हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी जयपुर में बैठे हुए हैं, मदन मोहन जी करौली में बैठे हुए हैं, राधा विनोदी लाल जयपुर में बैठे हुए हैं, राधा माधव जयपुर में बैठे हुए हैं। तो ऐसे बहुत आपको मिलेगा। एक ब्रज से रीजन है। दूसरा है जगन्नाथ महाप्रभु। आप मान के चलिए 8वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इनको उड़ीसा का अलग अलग जगहों पे इनको छुपाया गया है, खास करके चिल्का के द्वीपों में। और जितनी बार ये मूवमेंट होता था मंदिर से, कई बार 50 साल बंद रहा। जब औरंगजेब रहा, औरंगजेब का शासनकाल था, तब 50 साल मंदिर बंद था। वो भी एक रोचक कहानी है। कैसे 50 साल तक बंद कर दिया गया था मंदिर? हाँ जी, सब कुछ बंद था उधर, क्योंकि औरंगजेब ने ऑर्डर पास कर दिया काशी के साथ, आप इनको भी खत्म करो पुरी को। तो कैसे भी हो, खुर्दा के जो राजा थे, गजपति महाराज थे, उन्होंने कैसे भी हो, जो बंगाल सल्तनत का गवर्नर था, सूबा बांग्ला बोलते हैं उसको, सूबा आगरा, सूबा बांग्ला, मुगल इतिहासकार, मुगल साम्राज्य में लैंड रेवेन्यू में ऐसे ही बंटवारा होता था उनका राज का। सूबा बांग्ला का जो गवर्नर था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, उसको बहुत पैसा घूस दिया और उसको एक नकली विग्रह भेज दिया कि जाओ दिल्ली ले जाओ, इसको बोलो कि देखो ले आया हूँ, मेरे सामने जला दो, ऐसा करके औरंगजेब को। और मंदिर को कर दिया बंद, रथ यात्रा बंद, सब कुछ बंद। और ये कई बार हो चुका है कि इन्वेजन्स के लिए मंदिर में सेवा, मंदिर पूरा बंद, सारा फेस्टिवल्स बंद, सब कुछ बंद, कई बार हो चुका है, कोई नया नहीं है। तो इन सब में सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आज हम 21वीं शताब्दी में बैठ के हमारे ये सारे विग्रहों को देख पा रहे, दर्शन कर पा रहे, उत्सव कर पा रहे, इनका श्रेय जाता है गोसाइयों को, पुजारियों को, सेवायतों को, जिन्होंने न जाने कितने कष्ट झेला है इनको बचाने के लिए, न जाने कितने साहस दिखाया है। और हमारे से राजाओं को, खास करके इन दोनों रीजन्स का अगर मैं बताऊं, कछावा राजपूत और सिसोदियास, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका, और इधर गजपति महाराज और खंडायत का। सबसे सारा मंदिर औरंगजेब तोड़े। कौन कौन से प्रमुख मंदिर तोड़े उसने? बहुत सारा, काशी है, वृंदावन में जितने, पूरा ब्रज रीजन को साफ कर दिया था। आप चलिए मेरे साथ ब्रज में, आज भी वो चीख के बता रहे, चीख के उसका गवाही दे रहा है। अभी मेरा एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुआ है गोविंद देव जी के ऊपर, उसमें आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्री में मैंने दिखाया है कि जो औरंगजेब ने तोड़ा था उसका मालवा आज भी पड़ा हुआ है मंदिर में। और सिर्फ ये एक मंदिर में नहीं, सारे मंदिरों में। ब्रज में कौन कौन से मुख्य मंदिर तोड़े गए थे? गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, हरिदेव जी, और कटरा केशव देव तो है ही, कृष्ण जन्मभूमि, आदि केशव, बहुत सारे मंदिर है, बहुत। और सिर्फ तोड़ा नहीं था, मतलब इनके साथ बड़े रोचक कहानियां भी जुड़ा हुआ है। जैसे एक मंदिर है कि जिसका नाम है बलदेव मंदिर, बलदेव में, गांव का नाम है बलदेव, ये मथुरा से 25 किलोमीटर दूर है। एज पर आर्कियोलॉजिस्ट, जो अभी का विग्रह है, जो औरंगजेब ने भी खंडित करने का कोशिश किया था, एज पर आर्कियोलॉजिस्ट दैट इज अ कुशानेरा विग्रह, 2nd सेंचुरी सी। पर मान्यता, पुराणिक इतिहास की मान्यता है वो वज्रनाभ ने बनाया था। तो औरंगजेब ने वहाँ पे सेना भेजा था। तो लेकिन लोकल ट्रेडिशन लेजेंड्स जो है, जब मुगल सेना उधर जा रहा था, 10 किलोमीटर पहले से मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया, और इतना भयंकर आक्रमण कर दिया कि मुगल सेना को पलायन करना पड़ा। ऐसे ही गोविंद देव जी के ऊपर है, सात मतलब आज भी जाएंगे, क्या भव्य मंदिर है आपका। मतलब अंग्रेज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फ्रेडरिक सॉलोमन ग्राउस इज राइटिंग दैट दिस इज पोएट्री ऑन स्टोन,
दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस टेम्पल। और आप जाइए वृंदावन में, लोग धक्के खाते हैं जाके अपना बांके बिहारी जी में और प्रेम मंदिर और इस्कॉन देख के वापस आ जाते हैं। इतना भव्य मंदिर है, कोई जाता ही नहीं है पुराना वृंदावन देखने के लिए। पोएट्री ऑन स्टोन, एंड द हिस्टोरियंस आर राइटिंग द मोस्ट magnificent structure to come up in entire North India in the peak Islamic period. आपके हिसाब से कहाँ वृंदावन में वो अनदेखी जगह हैं जो आप सजेस्ट करेंगे जाना चाहिए? गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी। गोविंद देव जी पे तो आज भी कम से कम 10 से 12 इंस्क्रिप्शन है सर। इंस्क्रिप्शंस मैंने डॉक्यूमेंट्री में पकड़ पकड़ के दिखाया है। वो इंस्क्रिप्शन आज भी है जो राजा जयसिंह ने बनाया था, वो मेन इंस्क्रिप्शन आज भी है। इट्स एन एएसआई प्रॉपर्टी, बट उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अकबर का 34वां साल, राज का 34वां साल में मंदिर को कमीशन किया गया। राजा मानसिंह जो बेटा ऑफ राजा भगवंत दास, अपना जो स्कल्प्टर है, मेन स्कल्प्टर है कल्याण दास, आई थिंक इफ आई करेक्टली रिमेंबर, जो आर्किटेक्ट है उनका नाम, वो सब साफ साफ इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। जो जगमोहन है उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन है रूप गोस्वामी का गोविंद अष्टकम, पूरा मतलब ऐसे बारीकी से डाला हुआ है, बारीकी से डाला हुआ है। ये जो हम बात करते हैं जगन्नाथ जी में जब हमला हुआ था, एक कहानी ये भी आती है कि कला पहाड़ में मूर्तियां जो थी वो चिल्का झील में डुबो दी गई थी। ये सच है? नहीं, या ये नहीं, मैं बताता हूँ, मैं समझ गया आप कौन सी कहानी की बात कर रहे थे। ये भी एक रोचक कहानी है। देखिए ऐसे लोग भी थे, इसीलिए हमारा धर्म आज भी बचा हुआ है, सनातन आज भी बचा हुआ है, इनके बलिदानों के वजह से। काला पहाड़ ने जब आक्रमण किया तब अपना सेवायत जो थे प्रभु को ले जाके अपना बैलगाड़ी पर डाल के ले जाके चिल्का का एक द्वीप में समाहित कर दिया मिट्टी के नीचे, ठीक है। पर काला पहाड़ ने, हमारे यहाँ तो लालची लोगों का कमी नहीं था, इतिहास गवाह है ना। तो किसी को कैसे भी हो निकाल लिया इंफॉर्मेशन और ले जाके उनको खोद निकाला। और विग्रह में ब्रह्म पदार्थ है जो मेन चीज़ है, तो ले आके वो बंगाल में थे, मतलब बंगाल के सुल्तान के थे, तो वो लोग आ गए भागीरथी के तीर पे या गंगा किनारे आ गए, और गंगा किनारे आके उसको जला दिया विग्रह को। अब जब जलाने लग गए थे तब दो कहानियाँ आती है। हालांकि उनका बेटे ने उनको मना किया था कि उसको मत जलाओ, इनको मत जलाओ, अब छोड़ दो पानी में, फिर भी ठीक है, जलाओ मत। तो बेटे का ना सुना, एक ना सुना उसने अपने बेटे का। तो कहानी ये है कि जब विग्रह जल रहा था तभी उसको मैसिव कार्डियक अरेस्ट होके वो ख़त्म हो गए, दिल का दौरा पड़ गया उनको। और एक था उसका 2-3 दिन के अंदर वो चल बसा। मैटर ऑफ फैक्ट इज ही डिड नॉट सर्वाइव आफ्टर दैट एक्ट, ही पास्ड अवे इमीडिएटली। तो जला हुआ विग्रह गंगा जी में डाल दिए। तो एक भक्त था, एक वैष्णव था, उनके ज़िंदगी के ऊपर, ये कहानी के ऊपर एक अभी फिल्म भी बना है उड़िया में रिसेंटली। उनका नाम था बिसेर मोहंती। और बिसेर मोहंती के बारे में उड़िया हिस्टोरियंस ने तो बोला ही है, अभी हाल ही में डॉक्टर मीनाक्षी जैन ने भी बोला है बिसेर मोहंती के बारे में इन द फ्लाइट ऑफ डाइटीज एंड टेम्पल्स, वो किताब में। तो ये समथिंग इज नॉट दैट दैट आई एम मैन्युफैक्चरिंग, इवन हिस्टोरियंस हैव कंफर्म्ड, लोकल हिस्टोरियंस एज वेल एज द नेशनल हिस्टोरियन। And this is also documented in Madlapaji also, which is the chronicle of the temple. तो विसेर मोहंती इनको फॉलो करके जा रहा था। अब जाते जाते जब वो देखा प्रभु को गंगा जी में छोड़ दिया, तो ये ही स्टार्टेड फॉलोइंग, जैसे 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 जा रहा है। और एक जगह जाके मछुआरों का कोई गांव था, तो वहाँ पे जाके ये विग्रह अटक गए, नदी किनारे अटक गए। तो उनमें से उन्होंने क्या किया, ब्रह्म पदार्थ को निकाल दिया। ब्रह्म पदार्थ फॉर्चुनेटली इंटैक्ट था, आँख से कुछ नुकसान नहीं हुआ। ब्रह्म पदार्थ को निकाल के उन्होंने क्या किया, मृदंग होता है, वैष्णव मृदंग बजाता है संकीर्तन में, राइट, मृदंग के अंदर छुपा लिया उनको, तीनों ब्रह्म पदार्थ को मृदंग के अंदर छुपा लिया। सोचिए उस इंसान का बुद्धि, सोचिए, क्योंकि मृदंग, वैष्णव मृदंग बजा के जा रहा है तो मुगल सेना उसको छेड़ेगा नहीं। तो जाते जाते ले जाके कुजंग बोल के एक जगह है, वहाँ पे वो रुक गया और वहीं पे चुपचाप सेवा करता रहा। इतने में मेरे ख्याल से इस घटना का 2-3 साल के अंदर गजपति महाराज को इसके बारे में खबर भनक लगी कि कुजंग में ऐसा एक वैष्णव के पास ब्रह्म पदार्थ बचा हुआ है। तो उन्होंने रातों रात उधर पहुँचे,
6 महीने के अंदर उधर कुजांग में एक मंदिर तैयार किया। इट्स अ टिपिकल कलिंगन गंगा आर्किटेक्चर, रेखा देउल सिस्टम में। एंड वहाँ पे ब्रह्म पदार्थ को स्थापन किया, और आज भी वहाँ पे रथ यात्रा होता है, आज भी रोज सेवा होता है। और उस जगह का दूसरा नाम है शरण श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र इसलिए क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु का नीलाचल क्षेत्र जो है वो श्री क्षेत्र भी बुलाया जाता है, तो वो श्री क्षेत्र नाम वहाँ से आ रहा है। और शरण मीन्स जहाँ पे स्मरण लिया है, वेयर आई हैव टेकन रिफ्यूज, शरण लिया है, तो शरण श्री क्षेत्र। तो इसमें ब्रह्म पदार्थ को थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ब्रह्म पदार्थ इंटरनेट पे और रादर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है जहाँ पे बोला गया कृष्णा का हार्ट है, रेडियो एक्टिव है, हाँ, न्यूक्लियर है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ मुझे नहीं, गर्भगृह में कृष्ण भगवान का दिल है, ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ। मतलब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए मैं एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो वाकई रेडियो एक्टिव, इतना पावरफुल रेडियो एक्टिव चीज़ होता, न्यूक्लियर एनर्जी एमिट करता, इट इज़ अ सीक्रेट थिंग, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग ऑन दैट, तो फिर इतने लोग जा रहे हैं, कहीं तो रेडिएशन लीक होकर लोगों को रेडिएट हो जाते हैं ना। कोई एक भक्त दिखा दीजिए मुझे इतने सालों में जिसको न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है। कोई नहीं मिलेगा। हाँ, सो लेट्स थिंक अ लिटिल लॉजिकली इंस्टेड ऑफ अंधभक्त नहीं बनने का, भक्त बनने का, अंधभक्त नहीं बनने का। ये स्वयं गीता में भी बोला है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने भी हजारों सवाल किया था श्री रामकृष्ण को, तब जाके उन्होंने, जब सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई में, तब उन्होंने माना कि हाँ तुम परमहंस हो। तो एज पर स्क्रिप्चर्स इट इज कृष्णास नेवल, नाभि। अब आप इंसानी शरीर को, जब इंसान देह छोड़ देता है, अपना शरीर छोड़ देता है, तब आप क्रिमेटोरियम में ले जाके क्रिमेट करते हो, राइट। तो जब क्रिमेट करते हो, इंसान का नाभि पूरी तरीके से जलता नहीं है, जिसको हम गंगा जी में बहा देते हैं, डोम उसको मोड़ के देता है और बहा देते हैं। तो इज इट नॉट साइंटिफिकली रिलेटेड, प्लीज टेल मी, है ना, साइंस है ना। तो वो इसमें स्थापित है एज पर स्क्रिप्चर्स। रही बात इनका जो प्रोसेस है इनको हैंडलिंग करने का, जो नवकलेवर के टाइम पे होता है, बहुत गुप्त रीति है, गुप्त रीति और नीति में बोलूँगा, और जो दैतापति लोग करते हैं, तो वो मतलब उसका कई सारे प्रोटोकॉल्स है, मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। आई नो देम एंड आई हैव मेट पीपल हु हैव हैंडल्ड देम ब्रह्म पदार्थ ऑल्सो, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट। तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा इस माध्यम में, बट इतना बोलूँगा कि उसका प्रोटोकॉल्स है, बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स है, और उसको लेके कोई छेड़खानी नहीं चलता है, नहीं चलेगा उसको लेके कोई छेड़खानी। अगर कोई छेड़खानी करेगा तो मरेगा। अभी एक उड़ीसा में एक किताब है, किताब नहीं, एक इट्स अ सीक्रेट टेक्स्ट जिसको बोलते हैं भविष्य मालिका। कई लोग, मैंने कई बार लिखा है इसके बारे में, कई लोग मेरे से पूछते भी रहते हैं। मलिका में भी लिखा गया है कि जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर में क्या क्या लक्षण दिखेंगे जब कलयुग या कलयुग का ट्रांजिशन शुरू होगा, और वो दिखना चालू हो गया। जैसे मलिका में लिखा हुआ है, किन्नर रक्तपात करेगा मंदिर में। कुछ साल पहले वाकई वन ट्रांसजेंडर जंप्ड फ्रॉम द टॉप, वो शिखर में चढ़ के, मतलब मेन टेम्पल में नहीं, मेन देउल में नहीं, ऊपर से मंदिर के सामने जंप कर उसने सुसाइड कर लिया। मंदिर में खून मिलेगा, इतना भीड़ होता है आज के डेट में। कई बार ऐसा हुआ है पिछले 2-2.5 साल 3 साल में, कई बार इतना प्रेशर आया भीड़ में, मंदिर बंद होने के बाद खून मिला है, किसी का उल्टी मिला है, किसी का पॉटी भी मिला है। मंदिर बंद करके पूरा महास्नान करके धौत किया गया है, तब जाके दर्शन खुला है। अभी मेरे ख्याल से 2023 दिसंबर की बात है, मैं कुछ जनों को लेके गया था, एक गुरुकुलम के शिष्य लोगों को लेके गया था, बच्चों को लेके। तब सुबह 4-4:30 बजे पहुँचे, सर्दी के टाइम था, यही दिसंबर का महीना था, और जाके पहुँचा तो बोला मंदिर आज लेट खुलेगा। नॉर्मली जहाँ पे 5:30 6:30 बजे तक खुल जाता है मंदिर, मंगल आरती होके खुलता है, तो मंगल आरती लेट होगा। क्यों? नहीं, महास्नान हो रहा है। क्यों? नहीं, कल रात को बहुत भीड़ हुआ था, माघी पूर्णिमा का टाइम था, बहुत भीड़ हुआ था, तो ऐसे वॉमिटिंग, खून और ये सब मिल गया। इसका भी जिक्र मिलता है। मलिका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में भी लिखा गया है।
एंड पीपल आस्क मी दैट मलिका कहाँ मिलेगा, ट्रांसलेटेड वर्जन या एक टेक्स्ट। मलिका नहीं मिलेगा, मुझे मालूम होगा भी तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मलिका एक टेक्स्ट नहीं है, कई हजार टेक्स्ट है जो कई सारे मठों में बटे हुए हैं। और मलिका में जो जो जगह दिया हुआ है वो भी मैं देख के आया हूँ कुछ जगह। एक मान्यता ये भी है, एक जगन्नाथ मंदिर है, आप जैसे कटक से जाजपुर की तरफ जाएंगे, हाईवे से राइट में आता है, एक जगह है छतिया बोल के, ये मान्यता है, दिस इज अ लेजेंड, नोबडी हैज सीन इट, नीदर आई हैव सीन इट, बट आई हैव गॉन टू दैट टेम्पल, कि वहाँ पे कल्कि भगवान का तलवार रखा हुआ है, कल्कि भगवान का तलवार रखा हुआ है। और कल्कि का आप जितने भी पुराणों में जो वर्णन मिलता है वो हाथ में तलवार है उनका, दैट इज हिज मेन वेपन, राइट। तो वहाँ पे उस मंदिर में जाएंगे, जो खूबसूरती है आपको देखने को मिलेगा, जगन्नाथ महाप्रभु और बलदेव या बौरो ठाकुरो जिसको हम बोलते हैं, दोनों घोड़े पे सवार है, दोनों का हाथ और पैर है, दोनों का हाथों में तलवार है, अलग है। वहाँ एक जगन्नाथ मंदिर है, एक लौता जगन्नाथ मंदिर है जहाँ पे अपना अर्धनारीश्वर विग्रह है, इतना लंबा, शिवा और शक्ति का जॉइंट मिलित रूप। हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं उसमें जगन्नाथ जी की महिमा अलग कैसे है? जगन्नाथ जी का महिमा जो है, क्योंकि सबसे सख्त मंदिर में माना आता है, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, वो तो खैर बहुत सारे मंदिरों में गुप्त तरीके से ब्रह्म पदार्थ जो है, गुप्त तरीके से हर जगह पे कोई, हर मंदिर में कोई ना कोई गुप्त रीति नीति होता है, अनेकों रहस्य जो है उसके बारे में बात चलती रहती है। जगन्नाथ जी बाकी देश के मंदिरों से बाकी सबसे अलग कैसे है? एज पर पुराणिक टेक्स्ट कृष्णा रिसाइड्स इन कलियुगा इन पुरी, ये खुद बोला है उन्होंने भागवतम में, तो कृष्णा वहाँ पे रहते हैं। दूसरी बात, अलग अलग धर्मों का, जैसा मैंने आपको वर्णन किया कि मिलित रूप है, एंड ही इज अ लिविंग गॉड, लेट मी टेल यू दैट ही इज अ लिविंग गॉड। जब चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी में उधर वास करते थे, तब ये होता था, डिबेट होता था लोगों में कि महाप्रभु किसको बोले, चैतन्य महाप्रभु को बोले या जगन्नाथ महाप्रभु को बोले, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सचल जगन्नाथ बोला जाता था, उनको बोला जाता था सचल जगन्नाथ। एंड जो जगन्नाथ का महिमा है, मतलब हालांकि वो तो मतलब आदि शंकर ने उनको प्रतिष्ठा करके गए थे, और आदि शंकराचार्य श्रृंगेरी से निकलने के बाद पहला मठ जो बनाया था, हिंदू धर्म का जो नींव गाड़ा था उन्होंने, वो था पुरी में, गोवर्धन मठ। इट इज़ बिकॉज ही न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ जगन्नाथ पुरी। एंड जो जगन्नाथ अष्टकम है, जहाँ पे बोलते मतलब जगन्नाथो स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ये किसने लिखा है? जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने लिखा है। और क्यों लिखा था जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने? वो इसलिए लिखा था क्योंकि कुछ टाइम बाद उनको ये मतलब समझ में आ रहा था कि सिर्फ वेदों का चर्चा करने से नहीं होगा, आपको आम इंसान के दिलो दिमाग पे भक्ति का जागरण करवाना पड़ेगा। और इसलिए इन्होंने कई सारे अष्टकम लिखे थे। इसी दौरान उन्होंने महिषासुर मर्दिनी भी लिखा था, इसी दौरान उन्होंने गोविंदाष्टकम भी लिखा था, जगन्नाथ अष्टकम भी लिखा था। तो ऐसे तो मतलब पिछले 1000 साल का या 1200-1300 साल का इतिहास आप उठा के देखेंगे, अलग अलग धर्मगुरु या महावतार पुरुष वहाँ जाते रहते थे। गुरु नानक जाते थे। आज की डेट में अगर हिंदू के अलावा उस मंदिर में कोई अंदर जा सकता है वो है सिख। क्यों? क्योंकि गुरु नानक के लिए, और जगन्नाथ महाप्रभु खुद गुरु नानक को दर्शन दिए थे। बहुत बढ़िया वो जो एपिसोड है वो इतनी खूबसूरत है, मैं आपको बता नहीं सकता। जगन्नाथ संस्कृति में जो भगवान और उनकी प्रेम की महिमा है वो अलग कैसे है कृष्ण की महिमा से? कोई अलग नहीं है। जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद में जो उन्होंने लिख दिया है कि कृष्ण और राधा का प्रेम का जो महत्व है, कृष्ण राधा का प्रेम का जो दिव्यता है, वो जगन्नाथ महाप्रभु को कैसे पसंद आता है। ये कई बार आज भी जब जगन्नाथ महाप्रभु रात को शयन करने जाता है तब गीत गोविंद पाठ होता है। और पहले तो जब अपना माहरी डांसर्स या जिनको अंग्रेज़ों ने बना दिया देवदासी, उनका ये होता था, परफॉर्मेंस होता था, गीत गोविंद पढ़ा जाता था। इट वॉज अ वेरी क्लोज्ड अफेयर। गीत गोविंद पढ़ा जाता था और माहरी डांसर्स या नाचुनी बोलते हैं उनको, उनका परफॉर्मेंस होता था। और तब ये देवदासी प्रथा सच में थी?
हाँ थी सब टेम्पलों में था, साउथ में भी था, इधर भी था। इट्स अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। आई मीन द इंडियन आइकोनोग्राफी आप देखेंगे, ये दर्पण सुंदरी जो है, हु वाज अ दर्पण सुंदरी? द आइकोनोग्राफी ऑफ दर्पण सुंदरी, हु इज अ दर्पण सुंदरी? दर्पण सुंदरी वाज अ डांसर देयर इन द टेम्पल। वो दर्पण लेके, शीशा लेके वो अपना सज धज श्रृंगार कर रही है, उसी का तो वो आइकोनोग्राफी है, दर्पण सुंदरी है वो। ओके, नाउ अब समझने वाली बात यह है कि इतने सारे महापुरुष उधर आए हैं, अपना धर्म का विस्तार किया है, अपना क्या बोलूँ मैं, लोगों को अपने साथ जुड़ा है, तो उसमें अलग ही एक महिमा हो गया। आप देखिए, रामानुजाचार्य आया, आदि शंकराचार्य आए, चैतन्य महाप्रभु आए, शारदा माँ आए, आनंदमयी माँ आए, फिर आपका गुरु नानक आए, कबीर आए, वो लोग बास किए उधर इतने सालों तक, तो उसका तो महिमा ही अलग हो जाता है। दूसरी बात, ये हर स्ट्रीम से ये जो जुड़ के आ रहा है, चाहे वो सबर हो, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो शैवा हो, चाहे वो शाक्त हो, हर एक का अलग अलग जो महत्व बनता जा रहा है। और वो एक सतीपीठ भी है, बाय द वे। जगन्नाथ मंदिर जो बिमला मंदिर है, इट इज़ अ सतीपीठ। तो सतीपीठ में वैसे एनर्जी बहुत हाई रहता है, ऊपर से वो ब्रह्म पदार्थ भी है। तो इसमें आप युगों युगों से, सालों भर इतने सारे महापुरुष का उधर मिलना, उनका चर्चा करना, इतने सारे धर्म का अलग अलग पर्सपेक्टिव से एसिमिलेशन होना या जगन्नाथ तत्व मिल जाना, ये अपने आप में आपको लगेगा दैट पूरा हिंदुस्तान उधर बसता है एक ही प्रभु में। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? आप बताइए सोच के। तो यही उसका मतलब। विज्ञान कैसे देखता है ब्रह्म पदार्थ को? क्योंकि विज्ञान तो हमेशा, देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप में यही बोलूंगा कि मैं जो हर किसी को बोलता हूँ, डिविनिटी स्टार्ट्स विद साइंस एंड्स। आज की डेट में आप थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस अगर देखेंगे, थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस मेटाफिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स को साथ में लेके, सांख्य योग को साथ में लेके एक लेवल तक स्ट्रेच कर पाता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में क्या लिखा है? बिग ब्लैक होल, जिसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी सारा शोध हुआ है अभी, बॉस्टन दैट थ्योरी, हमने। लेकिन हमारे महाकाली को क्या बोला गया है? जगन्नाथ महाप्रभु का या विष्णु शास्त्र में क्या बोला गया है? हिरण्यगर्भ भूगर्भ आदि, आई एम फॉरगेटिंग द श्लोका। हिरण्यगर्भ भूगर्भ, हिरण्यगर्भ इज व्हाट? हिरण्यगर्भ, अब अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, दैट इज, इट इज डिफाइंड एज द स्टमक ऑफ श्री विष्णु, महाविष्णु। अच्छा, उससे पहले मैं समझा देता हूँ श्रीमद् भागवतम में डेफिनेशन कैसे दिया हुआ है। सबसे पहले ऊपर है योगेश्वर कृष्णा। कृष्णा से दो स्ट्रीम निकलता है, एक है संकर्षण और एक है आपका संकर्षण। अच्छा, पहले मैं संकर्षण समझा देता हूँ। संकर्षण निकलता है, संकर्षण से होता है सदाशिव, सदाशिव या परमशिवा। उससे निकलता है शिवा, जिसको हम पूछते हैं, एक सदाशिव रूप भी होता है। ये भागवतम में है। दूसरा जो एक कृष्णा से दूसरा निकलता है, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, वासुदेव। वासुदेव से आता है प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। संकर्षण से आता है, उधर बलराम भी आता है, इधर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, कृष्णा, ऐसे ये लोग करके आते हैं, वज्रनाभ, ये सब आता है। और अगर आप इनको आर्कियोलॉजिकली भी जोड़ेंगे, तो आप आर्कियोलॉजिकली देखेंगे ब्रज रीजन से पूरा हिंदुस्तान में फैला है दो पूजा रीति वैष्णवों का, मेनली द भगवत कल्ट एंड दी पंच महावीरा। पंच महावीरा कौन है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वज्रनाभ। इंस्क्रिप्शंस भी मिला है, भर भर के आइकोनोग्राफी भी मिला है। ग्रीक एगोथेक्लेस का कॉइन्स भी मिला है कृष्णा और इसका, वो तो आर्कियोलॉजिकली है, दैट्स अ सेपरेट सेगमेंट, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। देन है द वृष्णि हीरोज, पंच महावीर या द वृष्णि हीरोज, और एक निकला है वृष्णि ट्रायड, जिसमें बलराम है, कृष्णा है और एक नामसा है। एक नामसा को सुभद्रा का मान्यता दिया गया है, ठीक है ना। और दूसरा है ऑब्वियसली कृष्णा वर्शिप। तो ये ब्रज रीजन से पूरा भारत में फैला है धीरे धीरे, और ये इधर भी अपना उड़ीसा में भी फ्लो हुआ है। एक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा चर्चा में आता है सोशल मीडिया पर अक्सर, वो ये आता है कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो जगन्नाथ जी को बौद्ध प्रतीकों से जोड़ते हैं। मैं बोला आपको, कई इतिहासकार उसे अस्वीकार करते हैं। तो ये बौद्धों का जो ये एक कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पर पहले हमारा मठ था। देखिए, ये एक ऐसा चीज़ है, इसको हमको मतलब
we'll have to keep a balanced view. जी ब्रज रीजन में अगर आप जाएंगे, ब्रज रीजन में एक साइट है, मैं एक एग्जांपल देके समझाने का कोशिश करता हूँ. यू विल हैव टू कीप अ लिटिल ओपन माइंड. कंकाली टीला, ठीक है, कंकाली टीला एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक्सकेवेशन के दौरान जैन स्तूपास विग्रहस बहुत निकला है, बुद्धिस्ट स्तूपा विग्रहस भी, स्तूपा नहीं सॉरी विग्रहस भी बहुत निकला है, इंस्क्रिप्शन भी मिला है. और वहाँ पे विराजते कौन है? स्वयं महाशक्ति. इट्स अ शक्तिपीठ. कंकाली टीला, कंस का काली जो थे वही कंकाली है. कंस का मान्यता यह है, कंस वहाँ आके पूजा करता था, वहाँ से कंस का काली बोल के कंकाली नाम हो गया. ठीक है, तो वो एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर का हो गया. अब ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में जैन भी मिला है, बुद्धिस्ट भी मिला है. ऐसे बहुत साइट्स है ब्रज रीजन में जहाँ पे देयर इज अ कोहैबिटेशन. इनफैक्ट फॉर दैट मैटर आपका कृष्ण जन्मभूमि, अलेक्जेंडर कनिंघम का रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है, कृष्ण जन्मभूमि में कटरा केशवदेव जिसको बोलते हैं, वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी मिला है. बुद्धिस्ट मोनास्ट्री मिला है वहाँ पे. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी ने कब्जा कर लिया, बट देयर वाज अ कोएग्जिस्टेंस ऑल्सो. नाउ एज फार एज जगन्नाथ मंदिर इज कंसर्न, जो हमें आदि शंकराचार्य का लाइफ से मिलता है वो है, वो पुरी में आए. एंड आदि शंकर, आपको एक पर्सपेक्टिव ये भी देखना होगा, आदि शंकर जब हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान की धरा पे, भारत की धरा पे अवतीर्ण हुए, उस टाइम भारत 1200 साल का पीक वज्रायना बुद्धिज्म के तहत अंदर से गुजर रहा था. तांत्रिक बुद्धिज्म, बड़ा खतरनाक बुद्धिज्म होता है ये. तो उस दौरान उन्होंने, और उनका कई सारे मेन शिष्य बुद्धिज्म से उनके पास तर्क में हार के उनका शरण में आए. पिनाकी मिश्रा बहुत है, मैं किसी का नाम अलग ले लूँगा. तो उन्होंने पुरी में आए, गोवर्धन मठ का प्रतिष्ठा किया और बुद्धिस्ट लोगों से तर्क किया. The temple, and let me tell you, Buddhists never destroyed any temple. There was a coexistence. This is my understanding, what I have understood archaeologically, religious texts or various references पर के. I'm trying to keep a balanced view. तो वो साइट उन्होंने कब्जा जरूर कर रखा था कुछ सालों के लिए. जब तो अपना आदि शंकराचार्य आए, उनको तर्क में परास्त किया, उनको अपने शरण में लिया, उनको कन्वर्ट किया, एंड ही चेंज्ड एवरीथिंग. तो आज की डेट में जो जगन्नाथ महाप्रभु का ओरिजिनल फॉर्मेशन है, वो अगर आप स्कंद पुराण में देखेंगे या ओरिया पट्टचित्र में देखेंगे, आप देखेंगे ब्रह्मदेव यज्ञ कर रहे हैं. यज्ञ के ऊपर, यज्ञ विधि के ऊपर सबसे पहले जगन्नाथ बैठे हुए हैं, उनके पीछे बैठे हुए हैं माता सुभद्रा और उनके ऊपर बैठे हैं बलराम. तो जब आदि शंकर ने मंदिर को पुनर्स्थापना किया तो उन्होंने डीटीज को आज का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन दिया. दैट वाज गिवन बाय आदि शंकराचार्य. एंड तब जाके उन्होंने जगन्नाथ अष्टकम भी लिखा. और आज की डेट में मंदिर में जितने भी रीति नीति है वो काफ़ी हद तक, बहुत हद तक, नॉट काफ़ी हद तक, और ये आदि शंकर का डिफाइंड है. आदि शंकर का डिफाइंड है ये. तो मैं क्या इसको एक परिभाषा दे दूं कि आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म को बचा लिया? बिल्कुल, वो स्वयं सदाशिव थे. ही वॉज द इनकारनेशन ऑफ सदाशिव. देयर वर टू पीपल where Sadashiv himself reincarnated twice, and both the times when Hinduism or Sanatan Dharma was under peak threat. First, Adi Shankaracharya, and he knew Islamic invasions होने वाला है. तब जाके उन्होंने दसनामी संप्रदाय बना दिया, नागा साधुस को क्रिएट कर दिया, and look what the result it gave. चारों कोनों में 4 मठ प्रतिष्ठा कर दिया. Look the results what it gave. दूसरा टाइम स्वामी विवेकानंद. He fought with the evangelists. He fought with the British. He gave inspiration to the revolutionaries. उनका एक एक शब्द revolutionaries के तरह टारगेटेड है. 1897 में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. ये तो बहुत वास्ट टॉपिक है, मेरा अभी उसके ऊपर किताब भी आने वाला है. 1897 में जब वो शिकागो से वापस आते हैं, 14 फरवरी का चेन्नई में वो पहला महासम्मेलन करते हैं. तो उस महासम्मेलन में उन्होंने एक चीज़, बड़ा भयंकर चीज़ बोला. मैं इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ बिकॉज ही स्पोक इन इंग्लिश. लेट देयर बी नो रिलीजियन फॉर द नेक्स्ट 50 years एंड लेट देयर बी ओनली वन रिलीजियन, पूर्ण स्वराज.
He was the first person to mention Purna Swaraj. Not Bapu, not Netaji, not Bankim. It was him. Purna Swaraj. He was the father of Indian armed struggle. He was the father of Indian armed struggle. और उन्होंने बोला था, क्या बोला था? Let there be no religion for the next 50 years and complete independence should be the only religion. 1897 से 1947 कितना होता है? 50 years. You getting me? सारी कहानी हो गई। See? विजन। अच्छा, एक मेरे मन में ख्याल ये भी आता है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे, लंबे समय तक ये थे, ब्रिटिशर्स जगन्नाथ जी की महिमा को कैसे देखते थे? उनका क्या, उनके लेखों में क्या चीज का जिक्र है? वो तो परेशान हो गया जगन्नाथ, वो तो परेशान हो गया। जगरनॉट तो उनका ही इन्वेंशन है। The way the wheels roll and the way people jump in front of the wheels and the frenzy, वो देख के तो वो बोले ये हो क्या रहा है। और उनका तो भाई 1857 के बाद उतना जमायत होता है तो उनको टेंशन हो जाता था कि दूसरा सिपाही म्यूटिनी होने वाला है। और जब जगन्नाथ का वो देखा कि 10 लाख लोग इकट्ठा हो गया, उनका तो होश उड़ गए। बोले ये इनको तो मतलब निगरानी करना पड़ेगा। अब वो धर्मीय है, धर्म का मामला है, उसमें हाथ नहीं डाल सकते। लेकिन वो लिख रहे, आप नेट पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। द जगरनॉट, द व्हील्स, द वे दे रोल, द साउंड्स इट मेक्स, द वे पीपल जंप इन फ्रंट ऑफ इट, द फ्रेंजी, लोग जैसे खींच रहे हैं रथ का चक्के को। दिस गॉड, व्हाट गॉड। भाई हो क्या रहा है, ये है क्या चीज़? इनफैक्ट आप ब्रिटिश आर्काइव्स में जाके डॉक्यूमेंट्री कुछ अवेलेबल है 1937, 39 इन सब का, उसमें कमेंट्री सुनना गोरों का, हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे आप। क्या लिखते हैं? लिखते नहीं, बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? एंड द गॉड ही इज कमिंग आउट, ऐसे जैसे लग रहा है डॉन ब्रैडमैन बैटिंग करने जा रहा है। जब वो 22 होके पहुंडी बीजे के टाइम निकलते हैं, आई वॉज लाफिंग माई हार्ट आउट। जिस तरीके से वो कमेंट्री कर रहा है, ऐसा लग रहा है डॉन ब्रैडमैन लॉर्ड्स में बैटिंग करने जा रहा है। इतना उनका खलबली मचा हुआ है। इंटरेस्टिंग। मुगल काल में कितने समय तक जगन्नाथ मंदिर बंद था? देखिए ये अलग अलग है, ये तो थोड़ा सा मेरे को डेटा एक बार देखना पड़ेगा। बट और औरंगजेब के शासन में सबसे लंबा बंद था? नहीं, सबसे ज्यादा बंद था 144 साल के लिए, जब राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा III 8वीं शताब्दी में आक्रमण किया था। तब प्रभु को हटा के ले गया था मंदिर में, हटा दिया था इन्होंने। तो इन्होंने सोनपुर बोल के एक जगह है, पहाड़ी इलाका, वहाँ गुफा के अंदर मिट्टी के नीचे दफन कर दिया था प्रभु को। तो उस टाइम 144 साल, 146 साल, ऐसा कुछ टाइम। लंबा समय, बहुत लंबा समय सर। 3 जनरेशन समिट जाते हैं उसमें, 3 जनरेशन समिट जाते। वो दैट वाज द लॉन्गेस्ट। इसके अलावा औरंगजेब के टाइम पे मैंने बोला 50 years इट वाज क्लोज्ड। बीच बीच में आपका 20-25 साल कई बार बंद हो चुका है। आप अगर देखेंगे बिटवीन, मेरे पास डेटा नहीं है अभी, बट आई हैव डेटा इन माई स्प्रेडशीट। उसमें अगर मैं देखूंगा, कोई एक टाइम है 100 साल के अंदर 12 इन्वेजन्स हुआ है। 100 साल के दौरान आई थिंक चैतन्य महाप्रभु का डिसअपीयरेंस के बाद और उसका 100 साल तक बंगाल सुल्तानेत, मुगल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत मिला के, सॉरी मुगल, दिल्ली नहीं, दिल्ली तो तब चला गया। मुगल सल्तनत और बंगाल सुल्तानेत मोस्टली आते थे उस टाइम। वो 100 साल के अंदर हर 9-10 साल में एक इन्वेजन, मेजर वन। उसके पीछे क्या सोच थी? ट्रेजरी, मेन टारगेट वाज ट्रेजरी। एक बार लूट लिया तो फिर बार बार कैसे? लोग आते थे। आज की डेट में मैं आपको बताऊं, मैंने एक एपिसोड किया था जगन्नाथ टेम्पल का, ट्रेजरी के ऊपर स्पेसिफिकली। मैंने रखे हैं सवाल उसको। हाँ, तो उसमें जो हमारे गजपति कपिलेंद्र देव रोत्रे है, उन्होंने जब दाक्षिणात्य से विजय करके आया था, तो 16 हाथियों में भर भर के हीरे जवाहरात लाए थे। 16 हाथी, 16, और वो सारा सोने जवाहरात जो है उन्होंने ट्रेजरी में समर्पित कर दिया। और जो मंदिर के सेवाए थे उनको बोला कि यहाँ से आप लोग बनाइए अलंकार प्रभु के लिए। तो जो आज एकादशी के दिन पे, रथ यात्रा के टाइम पे जो सुनावेश होता है, जहाँ पे प्रभु को सोने का हाथ, पैर, मुकुट, सुदर्शन चक्र, गदा, ये सब पहनाया जाता है और लोग भर भर के जाते हैं देखने के लिए, वो
गजपति कपिलेंद्र देव राउतरे ने बनाया था. नाउ अगेन गजपति कपिलेंद्र राउतरे इज अनदर रूलर हु इज नॉट एट ऑल स्टडीड इन इंडियन हिस्ट्री. ही इज एज ग्रेट एज समुद्रगुप्ता, एज ग्रेट एज समुद्रगुप्ता. जो जगन्नाथ मंदिर आप गए हैं, जो बाहरी दीवार मिलता है जिसको लांग के आपको 22 जो सीढ़ी है आपको अंदर जाना पड़ता है, दैट वो बाहर का वॉल, उसका नाम है मेघनाथ प्राचीर. इट वॉज हिम हु हैड बिल्ट दैट प्राचीर टू थ्वाट ऑफ द इन्वेजन्स. आक्रांताओं को रोकने के लिए वो प्राचीर हमारे कलिंग इतिहास को बड़ा सीमित कर दिया गया, बहुत ज्यादा. सर आप कोणार्क की बात कर रहे थे शुभंकर जी. कोणार्क को जिसने बनाया गजपति लंगूला नरसिम्हा देवा, ईस्टर्न गंगा, इंपीरियल गंगाज, लंगूला नरसिम्हा देवा के ऊपर कौन रिसर्च करता है? लंगूला नरसिम्हा देवा ने जो धर्म युद्ध लड़ा था बंगाल सुल्तानत खास करके अफगानियों के साथ, इतना मारा था उनको, उसी का खुशी के मारे उसका माता का आदेश के अनुसार वो कोणार्क मंदिर बनाया था. ये बात कितनों को मालूम है? इट वॉज हिज मदर हु इंस्पायर्ड हिम दैट बिल्ड द सन टेम्पल हियर. जगन्नाथ का इतना बड़ा मंदिर है, तुम सन टेम्पल बनाओ उतना ही भव्य. और 12 साल में बना दिया. और सिर्फ बनाया नहीं सर, क्या नकाशी है उसका आप देखिए. हाँ, मतलब क्या ही बना दिया. मैं उस विषय पर आऊंगा, लेकिन एक बार मैं जगन्नाथ जी को जल्दी समराइज कर लेता हूं. सर, जगन्नाथ जी को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी भ्रांतियां, कई बार हम भी फंस जाते हैं. अब मेरे को बताओ, ये जितनी कहानियां आती हैं जगन्नाथ जी को लेकर कि पताका जो है अलग दिशा में चलता है, पक्षी ऊपर नहीं उड़ता है, शंख नहीं बजाया जाता है, और आवाज़ अंदर नहीं आती है, समुद्र की लहरें सुनाई नहीं पड़ती हैं, 7 बर्तन रखे आते हैं, ऊपर वाला सबसे जल्दी बन जाता है, और भी बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ. इसमें कितनी कहानियाँ हैं जो सच हैं? परछाई नहीं दिखाई पड़ती है, किसी भी कोण से देखो तो एक तरह दिखाई पड़ता है. ये सारी कहानियों में कितनी थ्योरीज जो हैं वो विज्ञान और धर्म दोनों को मिलाकर जस्टिफाइड है? कुछ है जो सच है, कुछ है जो ठीक नहीं है. कौन कौन सी सच है इसमें? जैसे आपका जो महाप्रसाद प्रसाद जैसे बनता है या भोग जैसे बनता है, अब जैसे भी आप टर्म करना चाहे, जो ऊपर वाला है वो सबसे वाकई बनता है. इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. आप रसोई में जाएंगे, आप देखेंगे कि स्टैक किया हुआ है, ऊपर वाला वाकई सबसे पहले बनता है. ये सच है. दूसरी बात, कई लोग बोलते हैं नीला चक्र जो है किसी भी डायरेक्शन से देखो आपको एकदम यू विल बी फेसिंग इट. नो, दैट्स नॉट ट्रू. दैट्स नॉट ट्रू. आई माई सेल्फ चेक्ड इट. आप उसको पश्चिम दरवाजे से देखेंगे तो इट विल बी फेसिंग यू, बट आप सिंह दरवाजे से देखोगे मंदिर के अंदर घुस के तो इट विल बी फेसिंग. बट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द नॉर्थ गेट और द साउथ गेट और फ्रॉम एनी अदर डायरेक्शन, इट मे नॉट अपीयर कंप्लीटली फेसिंग यू. सो दैट्स नॉट फुली करेक्ट. पक्षी उड़ना ना उड़ना, इट इज़ ट्रूली अ ओमेन. इट इज़ ट्रूली एन ओमेन. उड़ना नहीं चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों में उड़ा है. पतित पावन बाणा के ऊपर बैठा भी है या चक्र के ऊपर बैठा है, और उसके बाद कुछ ना कुछ दुर्घटना हुआ है. अहमदाबाद प्लेन क्रैश को कई लोगों ने जोड़ा था क्योंकि उससे पहले घटना आई. उससे भी बड़ा मैं बताऊं आपको शुभंकर जी कि जो कोविड का सेकेंड वेव आया था उससे पहले जो हुआ था, या जो टोर्नेडो सुनामी आया था उससे पहले हुआ था. तो ऐसे कई सारे घटना है. मैं अलग, या जनरल बिपिन रावत का जो एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी हुआ था, बाज बैठा था. सो इट डज हैपन. देयर इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, बियॉन्ड साइंस, बियॉन्ड लॉजिक. इट इज देयर. समुद्र की लहरों की आवाज अंदर नहीं आता है. वाकई नहीं आता है. अब वो कानपाता हनुमान विग्रह जो है मंदिर के पश्चिम दरवाजे पे बैठे हुए, उनको वो रोक लेते हैं, या टेम्पल का आर्किटेक्चर ऐसे बना हुआ है उसकी वजह से रुका हुआ है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. वाकई नहीं आता. विज्ञान का नजरिया क्या रहा? विज्ञान आज तक उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है. बट क्योंकि हनुमान जी की हमने कहानियां सुनी कि हनुमान जी रोकते हैं तो मानना पड़ेगा. वो तो वाकई कोई आवाज़ नहीं आता है. इफ़ यू गो इनसाइड द जगमोहन में कोई आवाज़ नहीं आता है. बाहर निकलते आवाज आता है. जगमोहन में कोई आवाज़ नहीं आता. परछाई मैं बोलूँगा कुछ एंगल्स में मैंने देखा है कई बार, बट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दिस. आई कैनॉट क्लेम 100% दैट हाँ परछाई पड़ता है नहीं पड़ता है. आई हैव नॉट सीन दैट प्रॉपरली. बट कुछ लोग क्लेम करते हैं नहीं पड़ता है, कुछ लोग क्लेम करते हैं पड़ता है. आई रिमेंबर पिछले एक पॉडकास्ट में समबडी केम एंड रोट दैट किसी एक पर्टिकुलर कोने में सुबह का किसी भी टाइम पड़ता है. बट बिलीव मी, मैं पूरा दिन भर उधर टहलता रहता हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा है.
जो मैंने देखा है मैं आपको बता दिया, जैसे सुदर्शन नील चक्र का मैंने बताया, मैंने आपको पतित पावन बाना का बनाया, आपको मैंने रसोई घर का बताया, आपको मैंने समुद्र के लहरों का आवाज़ का बताया, बट बाकियों का पुष्टिकरण मंदिर में शंख क्यों नहीं बजाया जाता? क्योंकि आमतौर पर हमारे देश में सारे मंदिरों में शंख बजते हैं, जगन्नाथ जी में शंख क्यों नहीं बजते? इसका कोई धर्मीय कारण है, ये कोई शास्त्रज्ञ पंडित बता सकता है, मैं नहीं। 52 सीढ़ियाँ क्यों? 22 पाहिज बोलते हैं, 22 पाहिज। वो 22 पाहिज अपना इंसान के जो कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, जो चित्त है, इन सब से जुड़ा हुआ है। उस सब से एक एक करके आप टांग के जाते, एक एक करके पार करते जाते हो, एंड देन यू रीच दिस परब्रह्म। मतलब बेसिकली इन अ टर्म ऑफ अ लेमैन अगर मैं उसको बोलूँ कि आप इंसानी जितने भी प्रवृत्तियां हैं उनको पार करके आप परब्रह्म तक पहुंच सकते हो, आपका मुक्ति के द्वार तक आप पहुंच सकते हो। तो ये उसी का सिग्निफिकेंस है। उससे एक और दावा किया जाता है कि भगवान का स्वरूप 2 बार बदलता है दिन में। स्वरूप 2 बार बदलता है मतलब बाल युवा, मतलब वो तो श्रृंगार होता है, वेश होता है वो। आपका कई बार कई वेश होता है, अपना हर एक फेस्टिवल में अलग अलग वेश होता है, तो वो तो बदलता रहता है। दरिद्र नारायण भी उन्हें कहते हैं। दरिद्र नारायण इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका भक्तों के साथ उनका कहानी बहुत जुड़ा हुआ है, और इसमें आप बंधु मोहंती, दसिया बाउरिया ऐसे कुछ भक्त है, या रघु आरक्षित ऐसे कुछ भक्त है जो बहुत गरीब थे और उनको इन्होंने सहारा दिया, इन्होंने भोजन दिया, इसलिए बोला जाता है। खैर वो भोजन तो उन्होंने गुरु नानक देव को भी दिया है, गुरु नानक, वो बहुत भव्य कहानी है। एक और चीज़ आती है कि सर मंदिर में जो मुख्य सेवायत हैं वो दैतपति ब्राह्मण ना होकर आदिवासी दैत वंश से आते हैं। नहीं 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 नहीं, इसमें थोड़ा सा नहीं, मैं करेक्ट कर देता हूँ। देखिए जो सेवायत है, सेवायत में कई तरीके का सेवायत होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला रथ यात्रा के टाइम पे दैतापति लोग सेवा करते हैं, मेन सेवा, और उनको असिस्ट करते हैं बाकी लोग। बट मेन सेवा जो होता है प्रभु को हैंडल करना या प्रभु को नहाना, रोज़ वाला जो काम होता है, रोज़ सेवा जो होता है, वो दैतापति लोग करते हैं। और दैतापति जो है वो सबरराज विश्ववासु के वंशज है। और कौन सा सेवायत कौन सा लीनियज से जुड़ा हुआ है ये समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमें नील माधव का हिस्ट्री स्टडी करना पड़ेगा। खैर, इवन विदाउट गोइंग इनटू दैट, कई सारे सेवायत है। प्रतिहारी है, सिंगारी है, आपका खुंटिया है। अब कई सारे सेवायत है जिनका अलग अलग इतिहासकारों ने देखा है कि अलग अलग एरिया एलोकेटेड है जगन्नाथ मंदिर का। तो ये समझना कि एक ही सेवायत सारा कर रहा है या एक ही सेवायत बॉडीगार्ड है या ऐसा कुछ कर रहा है, नो, इट इज़ नॉट दैट। सेवा इज डिवाइडेड इनटू 122 प्लस कैटेगरीज ऑफ सेवायत रिकॉर्डेड, एंड हर एक का अलग अलग। मुख्य सेवायत हैं वो कौन है? मुख्य सेवा देखिए, परंपरा से आ रहे हैं, किसी परिवार से आ रहे हैं। पूजा पंडा होता है मेन, जो उनका पूजा करता है। एंड देखिए कैसे बोलूँ मैं, ये समझाना बहुत मुश्किल है। आप मान लीजिए जो पूजा पांडा है वो मेन पुजारी है, ठीक है ना, वो जो प्रभु की पूजा करते हैं। जो दैतापति है वो आपका रथ यात्रा के टाइम पे मेन सेवा करते हैं। पूजा पांडा फिर बाकी काम भी, बाकी सेवा पूजा का वो करते रहते हैं। ऐसे सिंगारी है जो प्रभु का श्रृंगार करता है, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो आप बोल रहे थे वेश बदलते हैं, इतने खूबसूरत वेश जो होते हैं उनको श्रृंगार जो करते हैं, फूलों से सजाते हैं अलग अलग तरीके से, वो सिंगारी करते हैं। तो ऐसे प्रतिहारी जो है उसका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेन दरवाजे पे खड़ा होके, जगमोहन पे खड़ा होके ऐसे सर पे वो लाठी से आशीर्वाद देता है, वो होता है। जो मुदिरास्ता है वो राजा का प्रतिनिधित्व करता है, गजपति महाराज का प्रतिनिधित्व करता है। अगर गजपति महाराज सेवा में नहीं आ पा रहे तो मुदिरास्ता आता है। तो ऐसे अलग अलग बना हुआ है। तो ऐसे बोलना बहुत बायस्ड हो जाएगा कि ये मुख्य सेवायत है। नो, दैट्स नॉट। प्रभु के नज़र में सब एक है, हर एक का सेवा प्रभु से जुड़ा हुआ है। हर एक सेवायत अपनी श्रद्धा से वो सेवा कर रहे हैं, पुरखों से सेवा कर रहे हैं, और उनकी भक्ति का कोई तुलना नहीं हो सकता है। इतिहास गवाह है, उनकी बलिदान का कोई नहीं हो सकता है, साहस का कोई तुलना नहीं हो सकता है। और इन्हीं का पूर्वजों के लिए हम लोग आज प्रभु का दर्शन कर पा रहे हैं। ट्रू। अभी मैं कुछ दिनों पहले जगन्नाथ मंदिर गया सर, तो मुझसे कहा गया कि भगवान बीमार है। हाँ, वो देवस्थान पूर्णिमा के टाइम पे
वो देवस्थान तो भगवान बीमार हैं। तो अगली बार जब आप जाएंगे, अब भगवान का दर्शन वहां ना करके सीधा अलारनाथ चले जाना। हाँ, प्रभु का दर्शन हो जाएगा, या टोटा गोपीनाथ चले जाना, वहां पर प्रभु का दर्शन हो जाएगा। पूछो कैसे? कैसे? जब देवस्थान पूर्णिमा होता है, 108 घड़े का पानी से तीनों भाई बहनों को स्नान करवाया जाता है। फिर वो बीमार पड़ जाते हैं भाई साहब, मतलब प्रभु फिर बीमारी के वजह से वो जड़ी बूटी लेंगे, अंदर दर्शन नहीं देंगे लोगों को, अंदर गुप्त सेवा होगा उनका, कई तरीकों से जड़ी बूटियों से उनका सेवा चलता है, दवाई के दौर पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है उनका, ठीक है। खाना भी अलग होता है उस टाइम, प्रसाद या महाप्रसाद जो भी बोलते हैं उनका अलग ही होता है उस टाइम। महाप्रसाद वो पब्लिक में नहीं बांटता, बट उनको जो दिया जाता है इसके लिए। नाउ चैतन्य महाप्रभु जब वो पहुँचे नीलाचल में भक्ति एरा के टाइम पे, तब वो पागल हो गए। देवस्थान पूर्णिमा के 15 दिन में बिना दर्शन करके कैसे रहूँगा? तब वो चले गए 25 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी में अलारनाथ टेम्पल में। अलारनाथ में जो चतुर्भुज विष्णु विग्रह है, अद्भुत सुंदर है, अद्भुत सुंदर है। आप उसकी बड़ी बड़ी आंखें, स्मित हास्य, द लिटिल स्माइल, इतना खूबसूरत है मैं आपको बता नहीं सकता। एक वो है, और दूसरा है आपका टोटा गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ का विग्रह जो है, मान्यता यही है कि अगर आप जगन्नाथ महाप्रभु किसी वजह से दर्शन नहीं कर पा रहे हो, या तो नीले चक्र में प्रणाम कर लो, या तो टोटा गोपीनाथ का दर्शन कर लो। ही इज इक्विवेलेंट टू इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस। ये चैतन्य महाप्रभु ही सेट करके गया है। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी की मूर्तियां अधूरी हैं। अब कई लोग इसी अधूरेपन को पूर्ण मानते हैं। हमारे यहाँ अधूरी मूर्तियां या खंडित मूर्तियों को कहते हैं गंगा जी में प्रभावित कर दो। ये कॉन्सेप्ट क्या अधूरेपन का? क्योंकि ये चेंज भी होती हैं तो भी कहा जाता है शायद नीम की लकड़ियों से बनती हैं, और वो भी क्रैक्स उसमें होते हैं। हाँ, तो नहीं, क्रैक्स नहीं होते, वो गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी आती है, दो सोर्स है उसका। एक होता है आपका श्रीमद् भागवतम में, जहाँ पे जब द्वारका में माता यशोदा कृष्ण के 16,108 पत्नियों को ब्रज की लीला गोपिकाओं के साथ या ब्रज बालकों के साथ, द्वादश गोपाल के साथ इनका जो भी विभिन्न लीलाएं किया है प्रभु ने, उसके बारे में जब बात कर रहे थे, तब ये तीनों भाई बहन उधर से गुजर रहे थे। तो ये सुन के, दरवाज़ा बंद करके हो रहा था लेकिन फिर भी आवाज़ कैसे बाहर आ गया, मैं बड़ा संक्षिप्त इसमें बोल रहा हूँ, बाहर आ गया। तो ये सुन के इतना भाव विभोर हो गए प्रेम में, ये पिघलते गए। तो इतने में नारद मुनि आ गए और आके बोला, प्रभु ये क्या हो रहा है? ये पिघलित रूप आपका कैसा है? आंखें बड़ी बड़ी विस्फारित, और ये आपका हाथ पिघल गए हैं, पैरों पिघल गए हैं, आप लोग ऐसे आधा अधूरा हो गए हो। तो तब प्रभु बोलते हैं, मैं कली में इसी रूप में पूजित होऊंगा। एक थ्योरी है। दूसरा थ्योरी है जो स्कंद पुराण उत्कल पर्व में मिलता है, कि आपका महारानी गुंडीचा, जो इंद्रदमनी का पटरानी थी, अपनी राजा को पुश करता है कि 21 दिन हो गया, कोई आवाज़ अंदर से नहीं आ रहा है। वो जो शिल्पकार था वो काम कर रहा था, उसका भी कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। आप खोलो, दरवाज़ा खोल के देखो। हालांकि इंस्ट्रक्शन यही था, जब तक शिल्पकार खुद नहीं खोलेगा दरवाज़ा। कई लोग बोलते शिल्पकार खुद विष्णु थे, कई लोग बोलते वो विश्वकर्मा थे, बट इंस्ट्रक्शन यही था, शिल्पकार जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा कोई नहीं अंदर जाएगा। तो राजा ने उसको, जैसा होता है मानवीय लीला, वाइफ ने प्रेशर डाला, चलो यार खोल ही देता हूँ। खोल दिया तो देखा कि ऐसा आधा अधूरा मूर्ति है। तब वो बहुत शोकग्रस्त हो गए राजा, ये मैंने क्या कर दिया। रानी भी बहुत शोकग्रस्त हो गए कि मैंने क्या कर दिया, इतना प्रेशर किया तो खोल दिया दरवाज़ा। तो तब आकाशवाणी हुआ, मैं इसी रूप में पूजित होऊंगा। तो ये दो मेन थियोरीज है इनके पीछे, ये इस रूप के पीछे। यात्रा में तीनों भाई बहन अलग अलग रथ पर क्यों निकलते हैं? तीनों अलग अलग शास्त्रों में तीनों अलग अलग विधान है। ये महाप्रभु का विधान है। इन्होंने बोल के गया है कि मेरा पूजा इस ऐसे होना चाहिए, इस तिथियों में ऐसे उत्सव होगा। ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। एक सवाल सर, अब लेकिन इसमें कैच ये है, ये तीनों रथ हम आज देखते हैं। हिस्टोरिकली देयर वर 6 चैरियट्स। हिस्टोरिकली 6 रथ था। बाकी 3 क्या थे? मैं आपको बताता हूँ। जो पुरी का बरदंड है, रास्ता सीधा श्री मंदिर के सामने से निकल के श्री गुंडीचरण मंदिर पहुंचते हैं। बीच में एक
कट आता है जिसको बोलते हैं मेडिकल स्क्वायर, जिसके ऊपर पूरी स्टेट हॉस्पिटल है। भक्त सालाबेग का समाधि भी उधर है। तो ये यहाँ से रास्ता कटता है। पहले ये नदी था, नदी का नाम मैं भूल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, इतना डेटा कई बार मिस हो जाता है, दिमाग से निकल जाता है। तो ये पहले नदी था। तो क्या होता था, और रास्ता तो आज की रास्ता नहीं था, वो मिट्टी वाला रास्ता था, तो हाथी भी खींचते थे रथ को। तो फर्स्ट सेट ऑफ रथ, फर्स्ट सेट तीनों रथ खींच के ले जाके नदी किनारे होते थे, लगाया जाता था। वहाँ से रथ से उतार के विग्रहों को नाव में सवार होते थे, नाव में जाते थे। फिर उस तरफ और 3 रथ खड़ा होता था, उन तीनों रथों में ये लोग जाते थे। तो आज जो आप देखते हैं 8 दिनों का प्रोग्राम है, गुंडीचा यात्रा और बहुरा यात्रा, इनके बीच में 7-8 दिन का गैप है। दैट टाइम इट यूज टू बी अ मंथ लॉन्ग अफेयर, बिकॉज रथ को खींच के ले जाना, फिर नाव में सवार होकर फिर उसको नदी को क्रॉस करना, फिर उसमें दूसरे नाव रथ में डाल के मंदिर में पहुंचाना। इट यूज टू बी एटलीस्ट, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, अराउंड अ मंथ अफेयर। परंपराएं सालों के लिए बंद हुई होंगी। और इसका आपका चित्र होंगे, इसका पटचित्र भी अवेलेबल है। आप टोटागोपीनाथ मंदिर में जाएंगे तो वहाँ भी पटचित्र बना हुआ है, और रघुराजपुर विलेज में जाएंगे तो आपको कई सारे पटचित्र भी मिलेंगे इस चीज़ का। So visual representation of our history through artistic means is so wide in our country. Okay. अब कोणार्क की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोणार्क यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है, अभी मैं हाल फिलहाल में वहां पर गया था। कोणार्क की भव्यता देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाते हो। जगन्नाथपुरी में इतनी पूजा पाठ है, उस मंदिर में इतना पूजा पाठ क्यों नहीं रहा? नहीं, पूजा पाठ होता था। उस परंपरा में जितनी भीड़ वहां जाती है, जितना उसका आकर्षण रहा, जबकि मंदिर वो भी बहुत भव्य बना रहा, और उसको जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि कोणार्क मंदिर भारत का सबसे बड़ा खुला हुआ सूरज की घड़ी का घर था। पहले मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं, जो ओपन एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इट वॉज नॉट ओनली कोणार्क, बाद में कोणार्क का कई सालों बाद जयसिंह, मिर्ज़ा राजे जयसिंह, जिसके मिर्ज़ा राजे जयसिंह जो औरंगज़ेब का एक बहुत बड़ा सिपाहसालार हुआ करते थे और बहुत तेज़ आदमी था। जब तक वो जिंदा थे तब तक औरंगज़ेब से इन्होंने सारे हिंदू साइट्स को बचा के रखा था। जितने भी औरंगज़ेब ने आक्रमण किया है, मिर्ज़ा राजे जयसिंह का स्वर्गवास के बाद हुआ था सारा। 1664 ऑनवर्ड्स इट स्टार्टेड। खैर, दैट इज़ अ डिफरेंट हिस्ट्री। तो उन्होंने, मिर्ज़ा राजे जयसिंह ने जयसिंह घेरा बनाया 5 शहरों में, और इन जयसिंह घेराओं में ऑब्जर्वेटरी होता था। एक ऑब्जर्वेटरी जयसिंह घेरा आपको मिलेगा वृंदावन में, और उसका ऑब्जर्वेटरी मिलेगा जो पहले था, अभी बिल्कुल ध्वस्त हो गया, थोड़ा बहुत ही बचा है आर्कियोलॉजिकली, कंस का किला में, जमुना किनारे। एक ऑब्जर्वेटरी आपको मिलेगा जयपुर में, एक ऑब्जर्वेटरी आपको मिलेगा उज्जैन में, एक ऑब्जर्वेटरी आपको मिलेगा काशी में, और इन सब में जयसिंह घेरा है। एंड जयसिंह घेराज यूज टू बी नॉट ओनली हिज रेस्टिंग प्लेस, बट वहाँ पे दोज वर यूज टू बी कल्चरल सेंटर्स ऑल्सो। बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर्स हुआ करते थे। वी कैन हैव अ डिफरेंट डिस्कशंस, and that is why when I say the contribution of the Kachawa Rajputs needs to be relooked towards Indian history, it definitely needs to be relooked. That is one thing. Now let me come to the Konark wala. देखिए, कोणार्क का जो लेजेंड है, प्राइमरी लेजेंड इज सांब, जो कृष्ण का पुत्र सांब है। सांब को कुष्ठ हो गया था कृष्ण का अभिशाप से, तो उन्होंने 12 साल मित्रवन, जो एक मित्रवन हमें पूरी चंद्रभागा में भी मिलता है, एक मित्रवन हमें मुल्तान में भी मिलता है, और इतिहासकारों ने, पर्शियंस, अरेबियंस हिस्टोरियंस और इवन हिंदी हिस्टोरियंस हैव शोन द मुल्तान सन टेम्पल ऑल्सो, भव्यता मुल्तान सन टेम्पल का। इनफैक्ट दाहिर के बाद भी मुल्तान सन टेम्पल में पूजा होता था, लोग उधर जाते थे। इट इज़ टू बी अ ग्रेट कल्चरल सेंटर, द मुल्तान सन टेम्पल। तो मित्रवन वहाँ भी था, यहाँ भी था। तो कुछ लोग, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं सांब ने मुल्तान में तपस्या किया था, कुछ लोग मानते इधर उड़ीसा के चंद्रभागा में किया था। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, आई एम जस्ट गिविंग अ पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे मित्रवन में 12 साल तपस करने के बाद उनको सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और उनको चंद्रभागा नदी से एक सूर्य विग्रह, दिव्य विग्रह मिला, जो उन्होंने स्थापन किया
स्थापन करने के लिए वो मंदिर बनाया शाम ने। बट दैट इज़ इन द पुरानास और बाद में इसमें आता है। बट ये जो मंदिर है ये जैसा मैंने बोला लांगुला नरसिम्हा देवा ने बनाया अपनी माँ का प्रेरणा से बंगाल सल्तनत को खत्म करने के बाद। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि 13वीं शताब्दी में 12 साल में ऐसा मंदिर बनाना, ये कहीं तकनीकी रूप से पॉसिबल था या विदेशी तकनीक लाई थी या हमारी? नहीं, विदेशी टेक्निक नहीं था। देयर वाज नो विदेशी टेक्निक एट ऑल। इट वाज प्योरली द जीनियस ऑफ आवर ओन स्कल्पटिंग वर्क। जीनियस। 12 जोड़ी पहियों 7 घोड़े वाले सूर्य का रख दिया गया, 24 विशाल पहिया दुनिया के प्राचीन संडायल बन गए। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे थी तब? इतनी आगे थी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक किताब मिलता है, मैं किताब पकड़ के बोलता हूँ, ठीक है, ताकि लोग समझ पाए। किताब का नाम है अल उद्बी का किताब उल हिंद। ये अल उद्बी जो थे ये महमूद ऑफ गजनी के साथ आए थे। ये इनका पर्सनल हिस्टोरियन थे, क्रॉनिकलर जिसको बोलते हैं। तो ये लिख रहे हैं दो चीज़ जो मेरा खास इंटरेस्ट एरिया है। एक, भारतीय सनातनी या हिंदू जो है बहुत ऑनेस्ट है, सिंसियर है, धर्मीय है और इनका शिक्षा बहुत हाईटेक है, शिक्षा, आर्किटेक्चर, सब कुछ। और उन्होंने अलग अलग चैप्टर डेडिकेट किया है किताबुल लेंथ में इसके ऊपर। आर्किटेक्चर के ऊपर एक, साइंस के ऊपर एक, आयुर्वेदा के ऊपर एक, टेम्पल्स के ऊपर एक, और उनका जो शैली है आइकोनोग्राफी के ऊपर। तो उनमें वो लिखते हैं कि सुल्तान मतलब मोहम्मद महमूद ऑफ गजनवी, सुल्तान जब सोमनाथ के अंदर गर्भगृह में गए तो सुल्तान देख रहे हैं कि जो शिवलिंग है वो आसमान में है। देयर इज सम मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी दैट वाज डिप्लॉयड इन द टेम्पल्स जहाँ पे ये शून्य में थे शिवलिंग। दिस इज वन क्रिटिकल एविडेंस, लिटरेरी एविडेंस, जिसको इन द टर्म ऑफ एन हिस्टोरियन लिटरेरी एविडेंस आप मान सकते हैं। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी था, अब देखिए अपना कोणार्क जब बन रहा था तब चारों तरफ से पत्थरों को ले आया गया बोट्स में डाल के, समुद्र से, नदी से, हाथियों से खींच के। देयर वाज अ मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ एलिफेंट्स इन द मेकिंग एंड उड़ीसा इज़ नोन फॉर एलिफेंट्स। दैट इज़ वाई द नेम गजपति हैज़ कम। आप मैरीटाइम हिस्ट्री अगर देखोगे उड़ीसा का, तो वहाँ पे हाथियाँ एक्सपोर्ट होती थी। आज जितने भी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, जावा, बोर्नियो, मलेशिया, थाईलैंड, इसमें जितने भी हाथियाँ हैं, इनके पूर्वज सब उड़ीसा से गए हैं। महाभारत में जितना हाथियाँ था, इसका मेजॉरिटी उड़ीसा से गया था, कलिंग से। कलिंग वॉज नोन फॉर एलिफेंट्स। महापद्मा नंदा का जो एलिफेंट आर्मी था, नंदास का, इट वॉज प्राइमरीली सोर्स फ्रॉम उड़ीसा एंड दैट इज वाई औरंगजेब, अलेक्जेंडर वॉज सो अफ्रेड। पुरू का 800 एलिफेंट ने, 800 हाथियों ने जो गदर मचाया था ग्रीकों का, बोले महापद्मा नंदा का 10,000 हाथियों का कहाँ से मुकाबला करूंगा मैं। उस जमाने का टैंक था ये, आर्मर्ड व्हीकल टैंक्स जैसे भी बोलो आप, रौंदते हुए निकलेंगे। तो हाथियों का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ। दूसरी बात, जो कोणार्क और जगन्नाथ टेम्पल का आर्किटेक्चर में जो एक आर्किटेक्चरल डिफरेंस है कि वाई टुडे जगन्नाथ टेम्पल इज स्टैंडिंग एंड वो गिर गया कोणार्क, इट इज़ बिकॉज जगन्नाथ टेम्पल का जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन्स इट इज़ प्राइमरीली मेड ऑफ खॉन्डलाइट स्टोन्स विच आर एक्सट्रीमली रोबस्ट इन नेचर, एक्सट्रीमली रोबस्ट खॉन्डलाइट स्टोन। अगली बार जब आप पुरी जाएंगे, आप मेरे साथ चलेंगे, तो मैं आपको खॉन्डलाइट स्टोन दिखाऊंगा कि खॉन्डलाइट और इसका क्लोराइट स्टोन में क्या फ़र्क है। लेकिन जो कोणार्क का मंदिर है वो खॉन्डलाइट स्टोन, ब्लैक क्लोराइट स्टोन और एक स्टोन है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, इन तीनों का संमिश्रण में बना था। तो इसकी वजह से कोणार्क का मंदिर डैमेज उसका नहीं, डैमेज नहीं हुआ। उसके वजह से मैं बोलूँगा कई सारे इतिहासकारों ने ये निर्जास निकाला है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्ट्रक्चर वाज नॉट सो रोबस्ट एज जगन्नाथ मंदिर। दिस इज वन। एक पुर्तगीज थ्योरी आती है कि पुर्तगीज, अरे वो सब कुछ नहीं था, मैग्नेट कुछ नहीं था। ऊपर एक बैंड था जो पत्थर को बांध के रखेगा, और उसका जो उरिया नाम है, उसका उरिया टर्म है जो यूज होता है, दैट इज वेरी सिमिलर टू अ मैग्नेट।
द टर्म। आई एम तो सॉरी, ये फालतू थ्योरी के समुद्र में नहीं उठा नहीं, ले ये गए सब या- कुछ नहीं था, ये सब कुछ पुर्तगीज ने तोड़ दिया, मैग्नेट ले गया, देयर सो मेनी थियोरीज लाइक दैट। कालापहाड़ ने तोड़ दिया, कालापहाड़ ने भी नहीं तोड़ा। इट हैज़ बीन प्रूव्ड, डोनाल्डसन हैज़ रिफर, मैं नाम दे रहा हूँ, डोनाल्डसन का काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च रहा है इसमें। इट इज़ बिकॉज वन ऑफ द गजसिम्हस, आप जगन्नाथ मंदिर में भी देखेंगे, जो आमलका है, द राउंड स्ट्रक्चर ऑन द टॉप, ठीक है ना, उसके नीचे गजसिम्हस है, सिंक, ठीक है ना, उसको गजसिम्हा बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन आइकोनोग्राफी। जो गजसिम्हा था, आई थिंक ऑन द साउथ की तरफ जो था, वो गजसिम्हा गिर गया था बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द बॉडी। क्यों वीकनेस? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट सैलिनिटी। कॉन्स्टेंट समुंदर से जो सैलिनिटी आता है, इसके वजह से उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं डाला था इन्होंने। जो पुरी का मंदिर में था, लाइम पेस्ट लगा के रखते थे गजपति लोग, जो एएसआई ने बाद में हटा दिया, 1980 का दशक में उनको हटा दिया था, और उसके बाद से स्कैफोल्डिंग पे काम चलता ही है। तो इसलिए कोणार्क को ब्लैक पगोडा बोला जाता था और पूरी टेम्पल को व्हाइट पगोडा बोला जाता था 17वीं शताब्दी से, जब यूरोपियन सीफेयरर्स इधर से चालू किया काम, अपना नेविगेशन चालू किया। तो दैट यूज्ड टू बी देयर लैंडमार्क। कोणार्क में नरसिंह देव जी जो थे प्रथम, जिन्होंने बनवाया, लंगूला नरसिंह देव, हाँ नरसिंह, उनका मंदिर में इतना जिक्र क्यों नहीं है? दैट इज अ फॉल्ट ऑफ आवर हिस्टोरियंस हु रोट द इंडियन हिस्ट्री। जिस वंश ने आपको कोणार्क सन टेम्पल दिया, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपने उस वंश को ही एकदम गायब कर दिया। दैट इज व्हाई आई सेड दैट देयर इज अ नीड टू स्टडी गजपति कपिलेंद्र देव राउतरे ऑल्सो। आमतौर पर लोग खुद भी अपना मेंशन करवाते थे, उन्होंने नहीं करवाया। इंस्क्रिप्शंस था, बट इंस्क्रिप्शंस में अभी भी है, इंस्क्रिप्शन से ही तो हमें पता चलता है, लिटरेरी टेक्स्ट से पता चलता है लंगूला नरसिम्हा देवा ने बनाया। बट इंडियन हिस्ट्री में कहाँ है? इंडियन हिस्ट्री में नहीं है, इंडियन हिस्ट्री में नहीं है। अब मज़े की बात यह है कि इंस्क्रिप्शन तो हर मंदिर में भी है, जगन्नाथ मंदिर में भी है, वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है इंस्क्रिप्शन में, वहीं से तो पता चलता है कि कौन किस समय पे इंपीरियल गंगास ने वो मंदिर बनाया, या भौमाकरास का टाइम के था, या भौमाकरास से पहले का था। क्या सबसे शॉकिंग चीज़ है जो आज के लोगों को आश्चर्यचकित करनी चाहिए कोणार्क मंदिर के बारे में? कोणार्क में एक आइकोनोग्राफी है जिराफ का। उड़ीसा में जिराफ कहाँ से आ गया, मैं पूछ रहा हूँ। इट इज द मैरीटाइम लिंकेज विद द अफ्रीकन पोर्ट्स। गिफ्ट किया था जिराफ, तभी जाके वो जिराफ इधर आया था, और तभी जाके उसका आइकोनोग्राफी में डाला गया। इतना कनेक्टेड थे हम। भाई साहब राखालदास बैनर्जी ने अपना हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा में क्लियर कट जिक्र किया था। हमारा उड़ीसन पोर्ट से और बंगाल का ताम्रलिप्त से लैटिन अमेरिकन पोर्ट्स तक जाते थे हम लोग। रोमन तो था ही, अफ्रीकन पोर्ट्स तो था ही, इजिप्शियन सुमेरियन पोर्ट्स तो था ही, बट लैटिन अमेरिका तक जाते थे हम लोग। और आपको समझना पड़ेगा, चिल्का, आप कुछ देर पहले चिल्का की जिक्र कर रहे थे, चिल्का और ताम्रलिप्त, ये दो जो था, ये नेचुरल हार्बर्स थे। नेचुरल हार्बर्स में क्या होता है? शिप बिल्डिंग होता है। तो ये जो दो नेचुरल हार्बर था, ये नॉट ओनली शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री था, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जितने भी मदर वेसल्स होते थे, बड़े बड़े जहाज जो होते थे, जहाँ पे आपका उसका हल ही इतना बड़ा होता है कि उसमें हाथी भी समा रहा है और 2000 फौजी भी जा रहे हैं और ट्रेडर्स भी जा रहे हैं। आप सोचिए कितने बड़े जहाज होते होंगे और क्या टेक्नोलॉजी से बना होगा। और उस जमाने में 700 से 2000 लोग जाने का कैपेसिटी होता था उन जहाज़ों में। और उसमें मतलब मर्केंडाइज में क्या होता था? हाथी होते थे। आइवरी प्रोडक्ट्स तो होता ही था, हाथी भी होते थे, और एक दो हाथी नहीं, कई सारे हाथी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाते थे। इवन रोमन एम्पायर्स में भी गए हैं कई बार। सिल्क गया है उड़ीसा से या ताम्रलिप्त से, जो सिल्क जाता था उसका इतना डिमांड था रोमन एम्पायर, रोमन एलिट में, कि दे ऑलमोस्ट फिनिश्ड ऑफ देयर गोल्ड रिजर्व, उसको खरीदते। ये तो बहुत बहुत पहले की बात है। आप देखिए मुर्शिदाबाद देखिए, बंगाल को देखिए, उसका जो मसलिन सिल्क था, सिल्क को कैसे ब्रिटिशर्स ने ख़त्म किया? इंडिगो रेबिलियन के थ्रू, इंडिगो कल्टीवेशन के थ्रू। उस सिल्क का इतना क्वालिटी इतना था कि यूरोप में तब भी वो बिकता था कितने हाई प्राइस में, और कैसे अंग्रेज़ों ने उसको ख़त्म किया।
वो एक अलग हमें डिस्कशन करना पड़ेगा, जहां पे मैं आपको डेटा दूंगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कि कैसे बंगाल को मारा गया। मैं सिर्फ 3 पॉइंट आपको बोलूंगा बंगाल का कितना फ्लरिशिंग था। एक, औरंगजेब का पूरा डेक्कन कैंपेन मुर्शिद कुली खान ने फंड किया था, सिर्फ बंगाल सूबा बांग्ला का रेवेन्यू से 1 करोड़ महीने उस जमाने में। जो 27 साल का डेक्कन कैंपेन है औरंगजेब का, इट वॉज एंटायरली फंडेड फ्रॉम बंगाल्स ट्रेजरी। दूसरा, जितने भी आपका ब्रिटिश और यूरोपियन ट्रेडर्स सीफेयरर्स आते थे, वो जगत सेठ से पैसा उधार लेते थे। ही यूज्ड टू बी द बिगेस्ट बैंकर ऑफ एशिया, जगत सेठ। तीसरा, मैं आपको बता रहा हूं, जो मुर्शिदाबाद है आज की डेट में, मुर्शिदाबाद शहर है, वो तो गंगा किनारे ही है। मुर्शिदाबाद टाउन वॉज सो फ्लरिशिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वहाँ का सब टॉल बिल्डिंग्स आज भी देखने को मिलता है। वहाँ पे मदर वेसल्स आते थे, ट्रेडर्स आते थे डायरेक्ट। इतना फ्लरिशिंग था सर वो। और वहाँ से हम कहाँ पहुँच गए। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब बंगाल का एवरेज लाइफ स्पैन आपको मालूम है कितना था? 27 साल। और इंडिया का पता था क्या है? 32 ईयर्स। इतनी दुर्दशा थी हमारे यहाँ। मैंने एक डेटा स्टडी किया था जहाँ पे 1838 से 1938 के बीच में 100 साल होता है। भारत का जनसंख्या जो था वो 20 मिलियन पे फिक्स था, 20 करोड़ में। और उसी डेटा के दौरान मैंने देखा ये जितने भी फेमीन्स हुए, इसमें तकरीबन 1.6 ट्रिलियन लोगों का स्वर्गवास हो गया। 1.6 ट्रिलियन। insane figures. I'm telling you, लोगों को एक किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो है शशि थरूर का इनग्लोरियस एम्पायर। पढ़िए उसको। थरूर साहब ने 16 बड़े फेमीन्स के ऊपर लिखा है, बट मेरा जो रिसर्च है मैं उसके बियॉन्ड भी जा चुका हूँ। मतलब दिल दहल जाएगा। स्वामी विवेकानंद यही सब तो देख के इतना दुखी हो गए, जाके वो कन्याकुमारी में बैठ के तपस करने लग गए, जाप कर ध्यान करने लग गए कि मैं इस देश का उद्धार कैसे करूं। परिव्राजक के रूप में 1887 से 1852 में तक, 1887 to 1892, he was touring entire India. And what he saw gave birth to his radical ideas of how India has to be revived. If Sanatan lives, India lives. If Sanatan dies, India dies. As simple as that. सर, जो कोणार्क मंदिर का जिक्र हम कर रहे थे, वहां पर 229 फीट ऊंचा शिखर था। 220 फीट। 220 फीट जो सबसे बड़ा होता। 220 फीट अगर वो होता तो विश्व का सबसे ऊंचा। वो आपका देउल जो है, द पोर्च और द मुख्यशाला, द मेन स्ट्रक्चर जो है, गर्भगृह के ऊपर जो है, देउल बोलते हैं उसको, दैट यूज्ड टू बी 220 फीट। पर 220 फीट में सबसे बड़ा 220 फीट है वो। 220 फीट था वो। इंडिया में आई डोंट थिंक इतना बड़ा कोई। बृहदेश्वरा है, आई थिंक जगन्नाथ, लिंगराज इज ऑल्सो प्रीटी बिग, नॉट दैट बिग बट लिटिल इज। देखना भाई, कुछ टेम्पल्स है जिसका आज भी बहुत खतरनाक है हाइट। कोणार्क मंदिर ध्वस्त कैसे हुआ, या जो टूटा डैमेज? मैं बोला ना, गजसिम्हा गिर गया था उसका। बस वही थ्योरी थी, मेनली वही है। कोई इन्वेशन नहीं हुआ था। नहीं, कोई इन्वेजन नहीं हुआ था। इन्वेजन अगर हुआ भी था, उससे पहले वो गिर चुका था। बिकॉज इसका क्रॉनिकलर, एक मुगल क्रॉनिकलर है जो बोल रहा है 1627 में जब मैं जा रहा हूँ वहाँ से, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे सूर्य पूजन हो रहा है। 1627 की बात है। उसका 8 या 9 साल बाद एक दूसरा क्रॉनिकलर लिख रहा है यहाँ पे जंगल हो गया है। तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 1630-1632 ये टेम्पल गिर गया। दैट्स व्हाई इट वाज अबैंडन्ड। ओके। एक थ्योरी सर ये भी है कि ब्रिटिश सरकार ने मंदिर को रेत से भरकर सील कर दिया था। हाँ, वो तो फैक्ट है। अब 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इस सिलसिले में। अभी ASI जो प्रोजेक्ट कर रही है जगमोहन में, विच इज़ द स्ट्रक्चर दैट वी सी टुडे, जगमोहन एंड नाटा मंडप, राइट, जो भोग मंडप भी बोला जाता है।
जगमोहन जो खड़ा है उसके अंदर रेत डाल दिया 1901 में टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग, और उसके अंदर आयरन पिलर से सपोर्ट देके पूरा सैंड स्टफिंग कर दिया। तो अभी हाल ही में कुछ 3-4 साल पहले इट वाज नोटिस्ड कि उसमें प्रॉब्लम्स आ रहा है पानी के जमा होने की वजह से, एंड दैट कैन लीड टू दी डिसइंटीग्रेशन ऑफ जगमोहन। तो तब एएसआई ने एक 5 साल का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया लास्ट ईयर से, जहाँ से वो पूरा रेत को निकालेगा, आयरन पिलर्स को बड़े बड़े और मोर रोबस्ट स्टील फ्रेम से उसको सपोर्ट देंगे, एंड दे विल पुट सम एडिशनल रेनफोर्समेंट करेंगे, और करके पब्लिक के लिए जगमोहन को खोल देंगे। और उसके अंदर ऐसे नकाशी है, द आइकोनोग्राफी इज एब्सोल्युटली स्प्लेंडेड, अमेजिंग अमेजिंग। मैं तो गया था अभी वहाँ पर, उसकी खूबसूरती देख कर आया मैं। हाँ, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अंग्रेज, आप आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस्ड, मंदिर के जैसे आप एंट्री लेते हो राइट साइड में एक नवग्रह मंदिर है, आप वहाँ गए थे? नहीं। लोगों को जाना चाहिए, वहाँ पे एक अजूबा रखा हुआ है। जो जगमोहन है, जो करंट स्ट्रक्चर, उसका जो डोर जैम है, उसके ऊपर नवग्रह पैनल हुआ करता था एक। वो नवग्रह पैनल अंग्रेज इतने, वो एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, मतलब एक सिंगल स्टोन से बनाया गया है नवग्रह का, इतना चौड़ा था कि उसको ये लोग ले जाने का कोशिश किया। तो ले जाने का कोशिश, पहला कोशिश विफल हो गया, क्योंकि उसका चौड़ाई और उसका वजन जो था वो तकरीबन 5 टन का था, तो ये लोग हिला ही नहीं पाए उसको, दैट वन स्ट्रक्चर। अब सोचिए, वो उसके ऊपर नवग्रह पैनल बना के उसको उन्होंने डोर जैम बना दिया। तो क्या टेक्नोलॉजी था हमारे पास। अच्छा, तो उन्होंने काटा उसको काटा, उसको मेरे ख्याल से 4 मीटर का था, इफ आई करेक्टली रिमेंबर। अभी 2.7 मीटर्स का, नहीं सॉरी 2.7 मीटर्स का था उसका चौड़ाई, 1.2 मीटर्स या 1.5 मीटर्स उन्होंने काटा। अभी जो है 1.2 मीटर्स है। उसको खींच के ले जाने का कोशिश किया, वो सिर्फ 300 फीट ही हिला पाए उसको। एशियाटिक सोसाइटी से हुआ था वो एक्टिविटी। बाकी का हिस्सा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, जब वो हटा नहीं पाए, खुर्दा का राजा ने उसको वहीं पे सेट कर दिया, और आज लोग उसको मंदिर के तौर, नवग्रह मंदिर के रूप में वो पैनल पूजित होता है वहाँ पे। आप जाइए, अगली बार जब जाएंगे तो जरूर उसको देखने लायक चीज़ है वो। इतना विशाल परिसर सर, इसके बावजूद पुजारी परंपरा वहाँ स्थायी रूप से क्यों नहीं हो पाई फिर? जब मंदिर ही नहीं रहा तो पुजारी क्या करेंगे? मंदिर ही तो जंगल बन गया था। आप अगर नेट पे देखेंगे, ड्राइंग्स मिलेगा आपको 1837 का मंदिर का हालत के ऊपर। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट इंग्लिश जेंटलमैन जिन्होंने एक स्केच बनाया है उसका। आप उस स्केच देख के समझ पे आएंगे कि कितना बड़ा खंडर बना हुआ था वो। बट अभी तो मतलब काफी चीजें दिखाई पड़ती हैं आधी दूरी। अभी तो दैट्स अ लास्ट 150 साल का काम है। लास्ट 150 साल का काम है। जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो अरुण स्तंभ है सिंह दरवाजे पे, वो भी तो कोणार्क का ही है। वहाँ से मराठा ले जाके उठा के इधर लाके बसा दिया उन्होंने। कुछ हिस्से है जो खुर्दा के राजा ने डाल दिया, उधर से उठा के ले आके श्री मंदिर में फिट कर दिया। ऐसे बहुत है। अब तक आपने जितने शोध की, जितने सब्जेक्ट्स पे, सबसे शॉकिंग चीज़ क्या रही आपके लिए, जिसने आपको सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया? द्वारका। 7,000 साल पुरानी, 10,000 साल। द्वारका मैं बता रहा हूँ, भारत सरकार, मोदी जी खुद उधर गए थे, उसके बावजूद भी अभी जो अंडर वाटर एक्सकवेशन हो रहा है, दे आर नॉट गोइंग टू द राइट प्लेस। द्वारका एक ऐसी जगह है, जब इसका एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ, मरीन आर्कियोलॉजिस्ट और अपना जो NIO गोवा का जो मरीन आर्कियोलॉजी डिवीज़न है, इनके जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने आर्कियोलॉजी डिवीजन अंडर वाटर एक्सकवेशन को सेटअप किया इन्होंने, प्रोफेसर SR राव। काफ़ी फेमस इंसान है वो। तो डॉक्टर प्रोफेसर एमिरेटस SR राव ने जब द्वारका का एक्सकवेशन चालू किया, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने कौन सा स्पॉट्स पे एक्सकवेशन होगा उसको निकालने के लिए उन्होंने हरिवंशा को रेफ़र किया। हरिवंशा एक खिला या अपेंडिक्स है महाभारत का रेफ़र किया, मार्कंडेय पुराण का रेफ़र किया, अग्नि पुराण का रेफरेंस लिया। और इन सब से रेफरेंस में लेके मैं वो भी बता देता हूँ, हरिवंशा में विष्णु पर्व है, महाभारत में सभा पर्व है, आदि पर्व है और शांति पर्व है। इन तीनों पर्वों से उन्होंने रेफरेंस उठाया और फिर मार्कंडेय पुराण भी रेफ़र किया उन्होंने। और इन सब को रेफ़र करने के बाद
उन्होंने वो स्पॉट्स आइडेंटिफाई किया कि जहाँ पे एक्सकेवेशंस होना चाहिए, और उसी हिसाब से उन्होंने एक्सकेवेशन किया। अच्छा, ये तो क्या एक्सकेवेशन को हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं कि कौन कौन सा साइट्स पे हम करेंगे, बट जब फिजिकल एक्सकेवेशन हुआ, आप अगर उनका रिपोर्ट पढ़ेंगे, मैंने पूरा एक उनका डिटेल्ड रिपोर्ट है जो NIU गोवा में भी रखा हुआ है। उस रिपोर्ट में सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है, एक साइंटिस्ट और एक जियोलॉजिस्ट, वो आर्कियोलॉजिस्ट, वो भी बोल रहे हैं कि द्वारका का जो खुदाई हुआ, जब मेरीन आर्कियोलॉजी के तहत एक्सकेवेशन हुआ, उसमें मुझे जो मिल रहा है उसमें सिर्फ कृष्णा का द्वारका टैगलाइन मिसिंग है। सिर्फ मैं इतना बोल सकता हूँ। महाभारत में द्वारका का मतलब क्या है? द्वारका का मतलब है अंग्रेजी में द वर्ल्ड सिटी, द्वारिका, राइट। तो जो वॉल्स रेमिनेंट्स मिला है वॉल्स का, और जो डिस्क्रिप्शन मिला है, दिया गया है महाभारत में, वो बिल्कुल मैच कर रहा है। आपका जो कॉइन्स मिला है, जो आपका एंट्री एग्जिट पॉइंट के तौर पे वर्ल्ड सिटी था, फोर्टिफाइड सिटी था, वो यूज़ होता था ट्रेडर्स के लिए, वो भी मिलता है, वो भी मिल रहा है इनका डिस्क्रिप्शन। अच्छा, दूसरी बात है, आप अगर महाभारत पढ़ेंगे, वर्ल्ड सिटी में वो दूसरा बता रहे कि इट वाज बिल्ट ऑन अ रिक्लेम्ड लैंड। कुशस्थली नाम था उसका, जो लोगों को मालूम नहीं है। द्वारका का पुराना नाम था कुशस्थली, वहाँ पे भी एक यादव राजा का वास था। तो जब देवकी पुत्र कृष्ण वहाँ पहुँचे, जब वो द्वारकाधीश बने, अब कृष्ण का भी यहाँ पे 2 डिवीज़न हो जाता है। जब वो ब्रज में होता है वो नंदलाला होता है, यशोदा नंदन होता है। जब मथुरा में जाते हैं वो वासुदेव कृष्ण हो जाते हैं, और जब द्वारका में आता है वो द्वारकाधीश कृष्ण बन जाते हैं। ये एक अहम बात है। तो अब हैरान करने वाली बात यह है कि आप अगर द्वारका का ये जो डिस्क्रिप्शंस है वॉल्स का, ये मैकेनाइज्ड वॉल्स भी कहीं पे थे, और काफ़ी हाइट था उसका, वॉच टावर्स था, काफ़ी हाइट था। ये सब महाभारत में मेंशन्ड है, और इनका जो एक्सकेवेशन में इनको जो रेमिनेंट्स मिला, हर चीज़ उनको मिला है। अच्छा, पोर्ट सिटी था। पोर्ट सिटी में आज अगर आप NIU गोवा में जाएंगे, ऑब्वियसली बड़े बड़े जहाज़ लगते होंगे बंदर में, बंदरगांव था वो, बंदरगांव में एंकरिंग होता है जहाज़ों का। आप बिलीव नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, इतने बड़े बड़े पत्थर, कम से कम 10 से 12 टन का होगा वज़न, वो उन्होंने उठा के ले आए हैं। हर एक साइज़ का, मतलब छोटे नाव भी है, बड़े नाव है, उनका एंकर सभी भी है, मिला हुआ है। इसके अलावा जो मैं शो से पहले आपके साथ जिक्र कर रहा था, 2000 सन 2000 में ASI अपना रूटीन सॉर्टी के दौरान रन ऑफ कच्छ में उनको एक अंडर वाटर सिटी मिलता है, और मुरली मनोहर जोशी 2000 सन में उसके बारे में प्रेस स्टेटमेंट भी देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देते, वो गूगल में भी आज भी अवेलेबल है। वो शहर जो है 8.5 मील लंबा है, 8.5 मील लंबा, बिल्कुल द्वारका का रेप्लिका है वो। मतलब आप बोल सकते हैं मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, अगर मैं उस तरीके से देखा जाऊँ तो उस सिटी का जो डेटिंग मैंने खुद पुष्टिकरण किया है NIU का एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट से, वो खुद बोलते हैं, ही बीइंग अ टॉप जियोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री, उन्होंने मेरे को बोला दैट ये सत्य है कि हमने जो उसका डेटिंग किया था वो 7,500 BC का है, मतलब 10,000 साल पुराना है। महाभारत से पुराना 10,000 साल है, मतलब महाभारत से भी पुराना। अब महाभारत का अगर हम कुरुक्षेत्र का युद्ध का डेटिंग देते हैं, वो अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग तरीके से उसका डेटिंग करते हैं। कोई बोलते हैं 3,100 से 3,200 BCE, कोई बोलता है 5,500 BC, कोई बोलता है 1,800 BCE। बट जो मैक्सिमम मैंने देखा है, मैक्सिमम स्कॉलर्स एग्री ऑन 3,100 to 3,200 BCE। चैरिट्स का, आर्यन इन्वेशन थ्योरी, ये सब को लेकर हमारा काफ़ी बहसबाजी हो चुका है, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ होता है। मैं लेकिन एक चीज़ मानता हूँ, बहुत आर्यन इन्वेशन थ्योरी, जितने भी स्कॉलर्स आर्यन इन्वेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, वो लोग बोलते हैं 1500 BCE। मैं सिर्फ एक पॉइंट लेता हूँ आज की डेट में। सिनौली में डॉक्टर संजय मंजुल के सुपरविजन में जो चैरिट मिला था, दैट ही हैज़ डेटेड अराउंड 1800 to 2000 BCE। आप अगर उस चैरिट को देखेंगे, मैंने खुद 3-4 बार उसका इंस्पेक्शन किया चैरिट का। वो चैरिट, उसमें कॉपर का काम है, मेन कंपोनेंट है
कॉपर, और उसके साथ उसका गैल्वेनाइजेशन भी हुआ है, और उसका मिनरल्स जो अप्लाई हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो आज भी चैरिट इतना स्ट्रांग है, मैं आपको बता नहीं सकता। उसके साथ एक एंटेना सोड भी है और इसके साथ एक शील्ड भी है, और वो शील्ड हमारे जैसे बी आर चोपड़ा का महाभारत में दिखा हुआ है वैसा शील्ड नहीं है। दैट शील्ड डिजाइन वाइज इज वेरी क्लोज टू ग्रीक शील्ड्स और द रोमन शील्ड्स। लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। इंटरेस्टिंग। आज भी एनालॉग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के सहारे हमारे पास फोटोग्राफ्स अवेलेबल है, इमेजेस अवेलेबल है यूरोपियन सैटेलाइट से कि, और इसका पुष्टिकरण इस बात से होती है कि द्वारका से, भेट द्वारका से 15 किलोमीटर दूर लोग आज भी जाते हैं नाव में सवार होकर, स्टीमर बोट में सवार होकर, वहाँ जाके दूध चराते हैं पानी के अंदर, क्योंकि उसके नीचे देव की पुत्र कृष्ण का महल है। और वो उसका सैटेलाइट इमेज भी आया है, वाइट मार्बल टाइल्स मिलता है देखने को। जो आपका वॉल्ड सिटी है ना, द्वारका में इज द वॉल्ड सिटी, ये वॉल का फॉर्मेशन कई जगह पे एक वराह की तरह दिखता है। We have not even scratched the back of our civilization. समुद्र के नीचे पूरा एक शहर। मैंने रन ऑफ कच्छ का जिक्र किया था, रन ऑफ कच्छ का, गल्फ ऑफ कम्बट में, सॉरी उधर जो 10,000 साल जिसका डेटिंग में बता रहा था, एक भी एक्सकेवेशन नहीं हुआ वहाँ पे, वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है पिछले 25 साल से। क्यों नहीं इसको एक्सप्लोर करते? फंड्स नहीं हैं, लोग नहीं हैं हमारे पास, डाइवर्स नहीं हैं, मरीन आर्कियोलॉजिस्ट का कमी है। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट है कहाँ हमारे पास? जो थे वो सब रिटायर हो गए अभी, ऑल आर सेप्टेजेरियंस नाउ। जो टीम प्रोफेसर एस आर राव ने खड़ा किया था वो सब रिटायर हो गए लोग, नया डाइवर्स कहाँ है? एंड मेरीन आर्कियोलॉजी इज समथिंग वेयर अ नॉर्मल आर्कियोलॉजिस्ट कैन नॉट वर्क, समबडी हैज़ टू बी ट्रेन्ड इन अंडर वाटर डाइविंग। गोताखोर का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा अलग से उसके लिए। मतलब एक मेरीन आर्कियोलॉजिस्ट जो होगा, एक आर्कियोलॉजिस्ट भी होगा, एक गोताखोर भी होगा, और एक्सपर्ट गोताखोर होना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगा, 1980 के दशक में जब पहली बार द्वारका का एक्सकेवेशन हो रहा था, प्रोफेसर एस आर राव ने जो टीम बनाया था उसमें एक लेडी भी थी, उसका फोटोग्राफ है मेरे पास, वो अभी भी जिंदा है, बॉम्बे में रहती है, इतना भी मैं बता रहा हूँ, नाम नहीं बताऊँगा। वो गई थी, वो दैट लेडी डाइवर डिड ऑल दैट एक्सकेवेशंस। वुमेन पावर की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी एक जेट फाइटर उड़ा रहे, एस आर राव ने 80 का दशक में ये खड़ा कर दिया था। नाइस, विल ट्राई टू एक्सप्लोर नेक्स्ट टाइम महाभारत एंड द्वारिका। आज जगन्नाथ जी और कोणार्क मंदिर के बारे में। बट एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ शुभंकर जी कि जगन्नाथ महाप्रभु का जो तत्व है, जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल, मिलिट्री, सोशियो कल्चरल, इज सो वास्ट, इतना अथाह सागर है वो। मैं आज भी मैं मानता हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नो एक्सपर्ट, आई एम अ स्टूडेंट, और मैं जितना कुछ सीखा है, पढ़ा है, मैं थोड़ा बहुत उससे शेयर किया आप लोगों के साथ। पर मैं आज भी जब भी जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, कुछ ना कुछ नया रोज मिलता रहता है। सबसे बड़ी महिमा भगवान ने कब दिखाई? ऐसा होता ना कि तुम चमत्कार मानते हैं। एक कहानी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जो है मैंने अभी श्लोका के साथ भी डिस्कस किया था, जो मेरा देखा हुआ है, मतलब सुना हुआ है। चशमदीन गवाह जिसको बोलते हैं, जिन्होंने देखा था, एक जने ने मेरे को बताया था। दैट मैन इज़ वेरी ओल्ड नाउ, ही इज़ ऑलमोस्ट 90। सुअर है वो, सुअर है, महासुअर मीन्स जो महाप्रसाद बनाते हैं उनको सुअर बोलते हैं, महासुअर उनका हेड होता है। उन्होंने बोला था जब 1990 में सुपर साइक्लोन आया था, जिसमें लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। तो ऑफिशियल काउंट 10,000 है, कई अनऑफिशियल सोर्स 30,000 तक भी जाता है। तो वो सुपर साइक्लोन जब जिस दिन पुरी में लैंडफॉल करने वाला था, जिस दिन सुबह लैंडफॉल करने वाला था, उसका पिछले दिन रात को 11 बजे की बात है, नीलचक्र से ब्लू लाइट ऐसे सागर की तरफ निकल गया था, और उसके बाद साइक्लोन लैंडफॉल किया केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर में, और तबाही मचा दिया। क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतना सैटेलाइट्स भी नहीं था, इतना अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी नहीं था जो आज की डेट में है। तो ये मैंने सुना है, मतलब ऐसे इंसान से सुना है जिसने देखा है उस चीज़ को। और इसीलिए कहते हैं कि अगर उसके दर्शन कर ले तो चैतन्य महाप्रभु, as per Puranic descriptions, was the avatara of Krishna and Radha together.
एंड इसको उनको इसीलिए सचल जगन्नाथ भी बोला जाता था। एंड चैतन्य महाप्रभु का उनका जो कंट्रीब्यूशंस है वो सिर्फ रिलीजियस नहीं है, उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंगल है, मिलिट्री एंगल भी है। ही फॉट, वो जिस टाइम आए तब बंगाल में इतना ज़बरदस्त इस्लामिक कन्वर्शंस हो रहा था, अट्रॉसिटीज़ हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। अफगान्स वर इन देयर पीक। और उस टाइम वो आके उन्होंने रोका, और हुसैन शाह या उनके काजियों से पंगा लिया उन्होंने। और क्या उनका ये था, पर्सनालिटी क्या था उनका, 6 फीट 6 इंच लंबा, तब तक कंचन रंग उनका जो है, तब तक कंचन गौरांगी जिसको राधा रानी के लिए बोलते हैं, वैसा रंग था उनका। इतने बड़े बड़े बाल, हाथ अजानु लंबित, मतलब घुटनों तक आता है, जैसे श्री राम का डिस्क्रिप्शन में, कृष्णा का डिस्क्रिप्शन, ये अब तथागत बुद्धा का डिस्क्रिप्शन में मिलता है। अजानु हंलाम, लंबे चौड़े शोल्डर्स, दैट्स व्हाई दे कैन पुल दी बोल लाइक दैट। और इसका भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जगन्नाथपुरी का मंदिर में ही है, और आपने शायद देखा भी है। वो जब दर्शन करते थे ना जगन्नाथ महाप्रभु का, ऐसे दर्शन करते थे, ऐसे ऐसे, ये 3 उंगली ऊपर और ये 3 उंगली इधर करके ऐसे करके देखते थे, यहाँ से गरुस्तंभ के पीछे से, क्योंकि गरुस्तंभ से गर्भगृह तक 1000 शालिग्राम शिला है, तो वो शालिग्राम के ऊपर नहीं जाएंगे, तो इसलिए ऐसे करके दर्शन करते थे। उनका जो फिंगर्स है वो आज भी उसका इम्प्रिंट है दीवार के ऊपर। एक इंसान का फिंगर का इम्प्रिंट कैसे हो सकता है यार, इतना बड़ा तेजस्वी पुरुष थे वो। तो आप सोचिए, नाउ लेट्स से आपका कंधा है इधर, मैं हाथ इधर कर रहा हूँ, राइट, और अगर मैं ऐसे किया तो यहाँ ऐसे करूँगा, मेरा हाइट है 6 फीट 1 इंच, वो उंगली का निशान जो है मेरे से भी इतना सा ऊपर है, मेरे को ऐसे करके लगाना पड़ता है प्रणाम के लिए। तो उनका शोल्डर का हाइट कहाँ होगा? सो ही वॉज ऑलमोस्ट 6 फीट 6 इंचेस टॉल। बंगाली में उनको हम बोलते हैं पुरुष सिंह, शेर की, बब्बर शेर की तरह था वो। और उनका जो इम्पैक्ट था उसका आंकलन आज भी इतिहास में नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ। आज जो वृंदावन हम देखते हैं ये उनका देन है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम एंड नोबडी एल्स, नोबडी एल्स। द एंटायर ब्रजमंडल जंगल बन गया था, खंडर बन गया था मुसलमानों के, एक के बाद एक इन्वेजन्स के बाद। गजनी, लोधी, गौरी, तुगलक, उन हालातों से उन्होंने निकाला और अपने 6 गोसाइयों को ऐसे ट्रेन किया कि सम्राट अकबर भी झुक गए उनके सामने। आपको सुन के हैरानी होगा, अकबर खुद निधिवन में आया था रास देखने के लिए, महाराज देखने के लिए, और उसका पेंटिंग भी आज मिलता है ब्रज में, कि स्वामी हरिदास बीना लेके बैठे हुए हैं निधिवन के अंदर, और अकबर इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड ब्रॉट टुवर्ड्स हिम बाय मानसिंह। अकबर केम इन 1570। जहांगीर भी आए थे 1620 में वृंदावन में। शाहजहां से ऑनवर्ड्स पिक्चर स्टार्टेड चेंजिंग, बट ये 2 मुगल सम्राट जो थे, all for political reason, they had no love for Vaishnavism or Bhakti movement and all that, all for political reason. They came, they invested, and they bowed down to the power of the Gosais, because इतना वर्चस्व था गोसाइयों का, इतना लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर उनका गहन मतलब प्रभाव था। एक आखिरी सवाल सर, जिसको लेकर अभी बवाल हुआ था, राधा रानी का श्राप, ऐसा कुछ नहीं, हजारों अखबारों में छपा पड़ा है। ये जितने भी अखबारों ने लिखा है ये सब गजब है, गलत है। देखिए कहाँ से लोग थ्योरीज निकाल लेते हैं, आई डोंट नो यार, जैसे वो मतलब हार्ट बना दिया, न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया, ये भी कुछ ऐसा ही होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, राधा रानी का जिक्र हरिवंश, महाभारत कहीं पे नहीं मिलता है। इनका जिक्र, राधा रानी का जिक्र मिलता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। दूसरी बात, महाभारत, हरिवंश, इन सब में गोपियों का जिक्र मिलता है, उद्धव का जिक्र मिलता है। वो जगह भी वृंदावन में आज है जिसको बोलते हैं ज्ञानगुत्री, जहाँ उद्धव महाराज आके गोपियों के साथ बैठे थे, वो जगह भी है।
और वहीं पे तुलसीदास का भजन कुटिया भी है। तुलसीदास बिंग तुलसीदास वहीं पे जाके भजन किया था ज्ञान गुदरी में। सो प्लीज अंडरस्टैंड द सैंक्टिटी ऑफ दैट प्लेस, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लेस। तीसरा पॉइंट, राधा तत्व जो है सबसे ज्यादा उभर के उठ के आता है जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद में। बिकॉज ऑफ गीत गोविंद राधा तत्व केम इनटू प्रोमिनेंस। और जब भक्ति मूवमेंट हुआ, चैतन्य महाप्रभु completely changed, basing his own teachings, basing गीत गोविंद, he completely changed। और राधा रानी का जो कॉन्सेप्ट है, तत्व है, ये एकदम ऊपर, सबके ऊपर आ गया। राधा रानी का श्राप ऐसा कुछ नहीं है, राधा का कोई श्राप ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये थ्योरी थी कि वहां गई, उनको रोक लिया गया। नो नो नो, राधा रानी कभी पूरी, जगन्नाथपुरी या नीलाचल क्षेत्र या पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी गए नहीं। गोपिकास गए थे, लेकिन कुरुक्षेत्र में गए थे कृष्ण से मिलने। ये महाभारत में आता है। नंद बाबा और यशोदा मैया भी गए थे। सूर्य ग्रहण पे गए थे सन्निहित सरोवर में मिलने के लिए। मैं आपको स्पेसिफिक बोल रहा हूं ताकि मैं इस थ्योरी को खंडित कर सकूं। नेक्स्ट टाइम आई विल गो कुरुक्षेत्र। यस, वी शुड गो। और मैं आपको दिखाऊंगा सन्निहित सरोवर वो जगह है जहां से कर्ण का कवच कुंडल उठाया गया था। इंद्र ने उठाया था। जो मेरा कुरुक्षेत्र के ऊपर किताब आएगा उसमें ये सारा कैप्चर्ड है। कब ला रहे हो किताब आप? लगेगा अभी 1-1.5 साल और लगेगा। अभी तो कितना कुछ चल रहा है मेरे ज़िंदगी में। तो अभी हाल ही में 1 महीना पहले मेरा पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो उसी से अभी बाहर नहीं आ पाया हूँ। तो चल रहा है, काम चल रहा है। और सन्निहित सरोवर ने, अकबर ने जेनोसाइड भी करवाया था साधुओं का। इट इज़ दैट इम्पोर्टेंट अ प्लेस। और वहाँ से सूर्य मंदिर भी है। वहाँ तो मैं गया हूँ। वही तो है नहीं, आप जरूर ब्रह्म सरोवर गए हैं। ब्रह्म सरोवर गए? हाँ, आप सन्निहित सरोवर नहीं जाएंगे, मुझे मालूम है। सन्निहित सरोवर लोग जाते नहीं है, बहुत कम। साधु जन जाते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसे ऐसे अनोखी जगह कुरुक्षेत्र में कहाँ प्रमाण है? किस चीज का? महाभारत काल का? महाभारत काल का कोई प्रमाण आज आपको नहीं मिलेगा। एक था, लेकिन महमूद ऑफ गजनवी ने उसको विध्वंस कर दिया। एक था, और मैं आज ये बोलूंगा अपने रिसर्च से। उस जगह का नाम था अस्थिपुरा। औजस घाट में था वो। अस्थिपुरा वो जगह था जहाँ पे महाभारत काल का युद्ध में, कुरुक्षेत्र का युद्ध में जितने भी लोगों का सदगति हो गया था, उनका दाह संस्कार किया गया था। सब जीव जंतु सबका। औजस घाट में था वो, अस्थिपुरा नाम। अस्थिपुरा के बारे में ह्यूएन सैंग भी लिखा है। और ह्यूएन सैंग ने वहाँ बहुत बड़े बड़े हड्डियाँ मिला है उनको देखने को, ये भी लिखा है। और वो हड्डियाँ हाथियों का है, इंसान का है, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया है। और इसी चीज़ का पुष्टिकरण अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी किया है। तो ये जो कहते हैं कि भीष्म पितामह को यहाँ पर शैया पर लिटाया गया था, ये वो सब जगह सब आदि शंकराचार्य ने रिसरेक्ट किया। जैसे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन को रिसरेक्ट किया, वो आदि शंकराचार्य ने किया था। जैसे आदि शंकराचार्य ने केदार को रिसरेक्ट किया, बद्री को रिसरेक्ट किया, कंखल को रिसरेक्ट किया, ऐसे ही उन्होंने कुरुक्षेत्र में किया था। जब वो पूरा दौरा करने निकला था भारत का, तब उन्होंने किया है। मठ प्रतिष्ठा करते गए और ये सब रिसर्च करते हैं। तो आदि शंकराचार्य भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मालूम है हरिद्वार में एक जगह है जहाँ पे पार्वती गुफा है, वहाँ पे उनका बसाया हुआ शिवलिंग, इतना बड़ा शिवलिंग, 4 फीट का शिवलिंग है वो, जंगल के बीच। मैं खुद देख के आया हूँ। मेरी दिलचस्पी आदि शंकराचार्य में बहुत है। ब्रह्म सरोवर में आप जहाँ गए थे, वहाँ पे औरंगजेब ने एक फोर्ट बनाया था, और फोर्ट में मस्केटियर्स बिठा के रखे थे। उनका पता है उनका काम क्या होता था मस्केटियर्स का? और शार्प शूटर्स, लेट मी से दैट वेज। उनका काम होता था ब्रह्म सरोवर में जितने हिंदू डुबकी लगाने आ रहे हैं तो शूट एट देम। और उस किले का दीवार आज भी मिलता है ब्रह्म सरोवर के पीछे। औरंगजेब ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नहीं, फतवा आलमगिरी किस लिए लिखा गया? फतवा आलमगिरी फॉलो हो रहा है आज की डेट में, जितना भी हो रहा है फतवा आलमगिरी फॉलो होता है। इट्स अ टेक्स्ट दैट वाज रिटन बाय हिम। ही वाज अ डिवाउट। जदुनाथ सरकार ने इसके ऊपर काफ़ी लिखा है, आप पढ़िए जदुनाथ सरकार को। दौर की बात है। थैंक यू सर, लवली टॉकिंग टू यू। और उम्मीद करते हैं कि ये वन ऑफ द फर्स्ट एपिसोड हो। एब्सोल्युटली। इसके बाद और बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे संवाद, बहुत सारे कहानियां। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी आनंद आए। और बाकी अंत में ही कहेंगे, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।